Assalamualaikum, this is Mateen Ahmed. आई होप एवरीवन इज फाइन एंड डूइंग गुड। तो मुझे पहले ये बता दें कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और मेरी स्क्रीन शेयर है वो नज़र आ रही है आप लोगों को। देन हम प्रोसीड करते हैं आगे। ओके जी। ओके, तो आज हमारा लास्ट सेशन है जो हम कोर्स अपना कर रहे हैं। ऑफिशियली तो लास्ट सेशन है, इसके अलावा अभी आप लोगों के डेमोज रह गए हैं। जिन लोगों ने डेमोज देने हैं तो 2-3 दिन तक कर लें, और अगर आप ग्रुप वाइज दे देना चाहते हैं तो 2-3 दिन में बता दें, एक ग्रुप करवा के एक सेशन करवा लेंगे और जिसने डेमो डिलीवर करना है डिलीवर कर दें। इसके अलावा अगर इंडिविजुअली देना है तो इंडिविजुअली आप कभी भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने 3 दिन में देना है, 4 दिन में देना है। और जितनी मर्जी देना चाहें आप दे सकते हैं, बिकॉज 10 to 15 मिनट्स इज कोई मेरे लिए बात नहीं इतनी। तो लेकिन कोशिश जारी रखें, कोशिश जारी रखें तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आप सीख जाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि अगर आप लोगों ने हाउ कैन वी गिव डेमोज इन ग्रुप्स। ओके, डेमोज इन ग्रुप्स का मतलब ये है कि बाकी लोग, जैसे आप अभी मेरे साथ ग्रुप में आए हुए हैं और मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने भी एक ग्रुप बना होगा, जितने भी लोग आ जाएंगे उसमें आपने अपना डेमो प्रेजेंट कर लेना है। ठीक है। हम अगर ग्रुप में ज़्यादा मेंबर हो जाएं तो आप टीचर बन जाना, किसी को हम स्टूडेंट बना देंगे, तो एक तरह का डेमो आपकी रिहर्स हो जाएगी कि क्लास में डेमो किस तरह दे रहे होते हैं। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस डेमो की आप लोग करेंगे, ट्रायल क्लास लेने की, रिहर्स करने की, उतनी ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। बिकॉज अगर आप विदाउट डेमो आप लोग अगर आप लोगों को डेमो क्लास ना प्रैक्टिस की हो और आप वैसे ही क्लास में जाके बैठ जाओ किसी रियल स्टूडेंट के साथ, बिलीव मी विद इन 10 मिनट्स आप क्लास छोड़ के भाग जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं, बिकॉज आपने कम्युनिकेट भी करना होता है, बोर्ड भी यूज़ करना होता है, आपने बाकी चीज़ें भी हैंडल करनी होती हैं, तो प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप लोग नहीं कर पाओगे। ऑलराइट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आप लोग में से कोई इंटरेस्टेड है अपनी ऑनलाइन ट्यूटिंग एकेडमी खोलने के लिए, तो वो कैसे कर सकता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा, जो जो चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली की भी हैं। जैसे मैंने बताया, मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था, तो मैंने बस स्टार्ट कर दिया था, यानी कि कोई बाकायदा प्लान मेरे पास नहीं था। देन मैंने एक कोर्स लिया कि मैं जाता था सुबह, शाम को आता था, तो पिछले साल समर में, तो उस कोर्स से मुझे ठीक ठाक फायदा हुआ कि आप कैसे अपना बिल्डिंग, यानी कि आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि अगर मैं इन स्टेप्स पे काम करूं तो विद इन 6 मंथ, विद इन 2 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स इतनी एफर्ट लगाओ कि मेरा प्लेटफॉर्म एक खड़ा हो सकता है, मेरी एक बुनियाद खड़ी हो सकती है। बिकॉज अगर आपका प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो आप इधर उधर टामक तो यही करते रहोगे, आपका काम स्टार्ट नहीं होगा, सेटअप स्टार्ट नहीं होगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप बता देता हूँ कि किन किन चीज़ों को फॉलो करना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो हमारा क्या आज टाइटल है, हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन एकेडमी। ओके, मैं ऑनलाइन की बात करूंगा, ऑफलाइन की बात नहीं करूंगा। ऑनलाइन में दो तरह की ट्यूटरिंग एकेडमीज होती हैं, एक तो ऑनलाइन होती हैं जो रिमोट बेस्ड ट्यूटर्स लेती हैं। ठीक है, मैं रिमोट बेस्ड की बात कर रहा हूँ। एक तो ऑनलाइन ट्यूटरिंग एकेडमी होती है जिन्होंने अपना ऑफिस सेटअप किया होता है, ठीक है, कोई भी प्लाजे में, कोई भी कमर्शियल में, और उसके साथ उन्होंने रिमोटली टीचर हायर किए होते हैं, वो भी सेटअप चल रहा होता है। इसके अलावा उन्होंने अपने ऑफिस में ऑफिस बेस भी टीचर्स होते हैं जो ऑफिस में जाके पढ़ाते हैं, कुछ घर जाके पढ़ाते हैं। तो दोनों सेटअप एप्लीकेबल हो सकते हैं, लेकिन जो मैं बात करूंगा वो करूंगा कि आप अपने घर में हैं या आपका अपना ऑफिस है, लेकिन टीचर्स आपके साथ नहीं है, टीचर्स रिमोटली आपके साथ काम कर रहे हैं, अपने अपने घरों पे हैं, अपनी अपनी लोकेशंस पे हैं। तो ये है हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन एकेडमी, ऑनलाइन ट्यूटिंग एकेडमी। ओके, सबसे पहले तो आपकी एकेडमी का नेम होना चाहिए। ठीक है, कोई भी नेम हो जो आप रखना चाहो, ABC XYZ, जो भी एकेडमी का नेम हो वो आपने नेम रखना है। ठीक है, फिर उसी के नेम से मिलता जुलता यू हैव टू क्रिएट योर वेबसाइट एज वेल। अच्छा, इसके अलावा एक और काम करना पड़ता है कि आप नेम अगर आपने रख लिया है तो आपने ये सोच समझ के नेम रखना पड़ता है कि जो आप नेम रख रहे हो उसकी डोमेन अवेलेबल है कि नहीं, उसकी वेबसाइट अवेलेबल है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी ने नेम रख लिया, जैसे मेरी एकेडमी का नाम होगा
फ्यूचर एकेडमी। फ्यूचर एकेडमी आपने नाम सोच लिया, या वर्चुअल एकेडमी नाम सोच लिया, या जैसे आपने वर्चुअल उस्ताद नाम सोच लिया, कुछ भी आपने नाम सोच लिया, आपने देखना पड़ेगा उसकी डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है। इससे बज़ाहिर इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बहुत अच्छा रहता है कि आपका जो भी प्लेटफॉर्म का नेम हो, आपका जो भी बिजनेस का नेम हो, वो आपका वेबसाइट का भी नेम हो। तो इतना बज़ाहिर इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा ब्रांड नेम आपका बन जाता है तो वो अच्छा इंप्रेशन होता है। यानी कि आपका एक नेम होना चाहिए, आपका ब्रांड नेम होना चाहिए। ठीक है, ब्रांड नेम। उसके साथ साथ आपका ब्रांड नेम जो भी नेम है वो आपका SEC से रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। SECP, ये बनता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक इदारा है जो जितनी भी कंपनीज हैं उसको रजिस्टर करती हैं। दो टाइप की रजिस्ट्रेशन होती है, एक तो प्राइवेट लिमिटेड होती है और एक SMC होती है, आई थिंक स्मॉल। अब एस मुझे जहन में नहीं आ रहा क्या होता है, बिकॉज मेरा भी वही है। SCM कुछ इस तरह का होता है, एक प्राइवेट, बिकॉज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, आपकी एक कंपनी होती है। इसको रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों ज़रूरी होता है? उसके बगैर भी आप काम कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने का फायदा ये हो जाता है कि आपको एक तो आपका बिजनेस आपका वो हो जाता है, क्या कहते हैं, रजिस्टर हो जाता है। बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास आएंगे तो पहले पूछते हैं कि आपका इदारा कहाँ से एफिलिएट है, कहाँ से रजिस्टर्ड है। तो आपका कहीं ना कहीं से होना चाहिए, अदरवाइज वो ट्रस्ट नहीं करते। दूसरा ये होता है कि अगर आप अपना बिजनेस क्रिएट कर लें तो यू कैन इजीली क्रिएट योर बैंक अकाउंट विद द नेम ऑफ योर बिजनेस। आपका बैंक अकाउंट बिजनेस के नेम से हो तो लोग काफ़ी ट्रस्ट करते हैं। बिकॉज अगर आप बाहर की कंट्रीज में पढ़ा रहे हैं, या बाहर की कंट्रीज में आप अपनी वो सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो वो लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कंपनीज को पैसा देना एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल अकाउंट। ओके। पिछले 8-10 साल से तो बहुत कम हो गया था सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। स्पेशली USA और कनाडा और UK से लोग इंडिविजुअल अकाउंट्स में उन्होंने पेमेंट बहुत कम कर दी थी, बिकॉज चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उस वक्त से लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवानी शुरू की अपनी कंपनी की। इट इज़ गुड कि आप SEC पे से अपना जो बिजनेस है, नेम है, आप रजिस्टर करवा लो। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होती है, 5,000 आपको ले रहे होते हैं रजिस्ट्रेशन के। और अगर आप किसी वकील को हायर करते हो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसके लिए, तो वो आपको वकील आपसे 4K या 5K ले रहा होता है। तो आपका आई थिंक 9 to 10K में आपका आपकी रजिस्ट्रेशन कंपनी की हो जाती है। ठीक है, ये पहला काम हो गया, आपने नेम डिसाइड कर लिया। बाकी आप टैक्सीज वगैरह ही बच जाते हो, बकाया आपको पैसे वगैरह आ रहे होते हैं। अगर आपका रजिस्टर्ड है, ऑनलाइन कंपनी रजिस्टर्ड है, तो उसमें पाकिस्तान में 1% टैक्स लग रहा होता है। जितना भी आपका प्रॉफिट सालाना आप कमा रहे होते हो, तो उसका 1%। फॉर एग्जाम्पल, आपने पूरे साल में काम किया और आपको 20 लाख रुपए रेवेन्यू आया है, मीन्स आपको जो फीसिस आई हैं 20 लाख रुपए तक आई हैं। उसमें से आप अपने एक्सपेंसेस निकाल दोगे कि मेरी वेबसाइट में इतना खर्चा हो रहा है, मैंने सर्वर चलाना है उसमें खर्चा हो रहा है, मैंने जो मार्केट करने वाला बंदा रखा हुआ है, एड चलाने वाला बंदा रखा है, उसको इतना खर्चा हो रहा है, मेरे जो ट्यूटर्स हैं उनको मैं सैलरी दे रहा हूँ। तो बच बचा के आपका जो प्रॉफिट होता है उसमें से आपको 1% देना होता है। तो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये है कि आप एक प्रॉपर सर्कल में आ जाते हो तो आपके लिए बेहतर होता है। ठीक है। सेकेंड थिंग इज, आपका पर्पस क्या है, विजन, दैट इज दैट दैट इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन स्टार्टिंग अ बिजनेस। आपका पर्पस क्या है, आपका विजन क्या है। ठीक है, मीन्स आप बिजनेस स्टार्ट क्यों करना चाहते हो, आपका पर्पस क्या है। कोई भी कंपनी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करती है, उसके जहन में कोई ना कोई विजन होता है कि मैंने 5 से 6 साल में मैंने ये काम करना है, मैं इतने स्टूडेंट्स हायर करने हैं, मेरे पास इतने टीचर होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने जब कोर्स स्टार्ट किया था तो मेरा बेसिक पर्पस अर्न करना नहीं था। बिकॉज इस बिजनेस में, इस ट्यूटरिंग कोर्स में मुझे ठीक ठाक अपनी जेब से पैसे लगाने पड़े हैं। आपको देख सकते हैं कि कितने लोग इनरोल हुए हैं, और एक्सपेंस अगर मैं बताऊं तो मुझे अपनी जेब से 8-10 हज़ार रुपये लगाने पड़े, मुझे इतना फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन मेरा यहाँ पे पर्पज़ पैसे कमाना नहीं था, मेरा पर्पज़ था टीम डेवलपमेंट। ओके, मुझे अपनी काम के लिए ट्यूटर्स चाहिए। और सबसे बड़ा जो इशू है ऑनलाइन ट्यूटिंग में आजकल, स्पेशली मैथ, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री में, आपको अच्छे ट्यूटर्स नहीं मिलते। ट्यूटर्स आपको मिलते हैं, आपको क्वालिफाइड टीचर्स मिलते हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा रहे होते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू डू ऑनलाइन ट्यूटरिंग। तो मेरा मेन पर्पस था कि अगर आप एक प्लेटफॉर्म में अगर आपको 3 से 4 भी ट्यूटर्स मिल जाते हैं तो आपका अच्छा खासा काम चल पड़ता है। तो बेसिक पर्पस मेरा यही था कि जैसे मेरा ये पर्पस था कि मुझे ट्यूटर्स मिल जाएं, ताकि उनको मैं काम पे लगाऊं, फिर उनकी थ्रू वो भी अर्न करें और वो मुझे भी अर्न करके दें। ये बेसिक पर्पस था। तो आपका पर्पस, ये एक विजन होना चाहिए।
ठीक है, कि आपने ऑनलाइन ट्यूटिंग प्लेटफॉर्म बनाना है। आपने जो रिमोट टीचर्स हैं, घरों में जो फीमेल्स होती हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं, उनके लिए आपने एक अर्निंग का सोर्स करना है कि वो खुद भी अर्न करें और हमें भी अर्न करके दें। इसी तरह आप चाहते हैं कि बहुत सारी स्कैमर्स बैठे हुए हैं जो लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं, वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन वो उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। तो आप चीप प्राइस में क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, तो आपका ये विजन, आपका पर्पस होना चाहिए। आप चाहोगे कि विद इन 5 ईयर्स में अपने प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन स्कूल की तरफ लेके जाऊं, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड हो रहा है, ऑनलाइन स्कूल भी आजकल काफ़ी बन रहे हैं। तो आपका विजन पर्पस आपको पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। तो पैसे तो ऑब्वियसली आपको मिलेंगे, पैसे आप बनाओगे भी, ठीक है, लेकिन आपका एक विजन या पर्पस इंक्लूड हो जाए ना, तो आपको वो मिल जाती है, क्या कहते हैं, एक तरह से आपको ना बूस्ट मिल रहा होता है, इंकरेजमेंट मिलती है कि यार मैंने ये करना है, मैंने 50 से 60 लोगों को मैंने अपनी टीम में लाना, उनको हायर करना, उनको अच्छा सोर्स प्रोवाइड करना है, अपने लिए भी अर्न करना, उनके लिए भी अर्न करना है। तो आपको ये होना चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग इज आपकी सर्विसेज क्या होंगी। अभी मैं बजट पे, रेवेन्यू पे, उन सब पे आऊंगा, ठीक है, लेकिन आपकी सर्विसेज क्या होंगी। ठीक है, सर्विसेज में आप कर सकते हो कि मैंने 1-to-1 ट्यूटिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है, मैंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्यूटिंग प्रोवाइड करनी है, मैंने इसके अलावा वो जो टेक्निकल ट्यूटरिंग कोर्सेज होते हैं जो बाकी कंपनीज नेपटेक वाले करवा रहे होते हैं, डिजी स्किल वाले करवाते हैं, मैंने उस तरह के टेक्निकल कोर्सेज करवाने हैं। आपकी सर्विसेज बेसिकली क्या होंगी जो आपने हाईलाइट करनी होती हैं। मैंने कुरान की ट्यूटिंग करवानी है, मैंने आगे पीछे कंट्रीज में कुरान की तालीम देनी है, मैंने अरबिक की क्लासेस देनी है। एक बहुत अच्छा इदारा है अल मिदरार के नाम से, कराची बेस्ड, उनके साथ मैंने रिसेंटली एक अरबिक का कोर्स किया है। 10 डेज का अरबिक का कोर्स था, और 10 डेज में वो कहते हैं कि आप अरबिक देखोगे, वर्ड देखोगे तो आपको उसकी मीनिंग समझ में आ जाएंगे। तो बड़ा अच्छा कोर्स था। अब वो कोर्स 1 साल तक आगे जा रहा है। तो मार्केट में आपकी सर्विसेज की आप सेल करना चाह रहे हो, तो वो ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया, सर्विसेज हो गया, अच्छा, नेम हो गया, विजन हो गया। देन नंबर 4 इज आपकी क्वालिटी की है, ठीक है। आप जो भी सर्विसेज करवा रहे हो, सर प्लीज टेल द एकेडमी नेम। कौन सी एकेडमी का नेम आप पूछना चाह रही हैं, अपनी एकेडमी का नेम। आपकी एकेडमी का नेम तो मैं नहीं बता सकता, मेरी एकेडमी का नेम द बिलियन ब्रेन्स है, जो आप लोग सारे ग्रुप में इंक्लूड हो। कौन सी एकेडमी का नाम नेम आप पूछना चाह रहे हो। अगर वो दूसरी एकेडमी का नेम है तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, अल मिदरार के नाम से है, अल मिदरार, मैं मैसेज कर दूंगा आप लोग, आपको, आप मुझे मैसेज कीजिएगा जो भी है, तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, आपको लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज आपके आपकी यूनिकनेस क्या है। आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मैं कोर्सेज कराऊं इंग्लिश स्पोकन के। तो आपकी इंग्लिश स्पोकन के कोर्स में कैसी कैसी क्या ऐसी क्वालिटी है कि लोग आपकी तरफ आए, बिकॉज लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने ट्यूटिंग स्टार्ट की है ना, आप ट्यूटिंग स्टार्ट करोगे तो लोग आपके पास आके पूछते हैं कि हम आपकी कंपनी को क्यों ज्वाइन करें, हम अपने स्टूडेंट्स को आपकी कंपनी में क्यों ज्वाइन करवाएं। बाकी भी तो कर रहे हैं, आप क्या ऐसी चीज़ हमें प्रोवाइड करेंगे कि जो बाकी नहीं करेंगे। बाकी भी हमसे 1,000 रुपये पर मंथ ले रहे हैं, पर आवर ले रहे हैं, बाकी भी सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, क्लासेस होती हैं, टीचर होती हैं, सब कुछ होता है। तो आपकी यूनिकनेस क्या है। तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपने अपनी, कहते हैं ना, यूनिक सेलिंग पॉइंट, ठीक है, यूनिक सेलिंग पॉइंट वो आपको पता होने चाहिए। जैसे मैं अगर अपनी कंपनी के यूनिक सेलिंग पॉइंट बताऊं, तो हमारा जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, एक तो आपका एलएमएस भी, हमारा सारा सिस्टम एलएमएस बेस्ड होता है, ठीक है। टीचर को और पेरेंट को आपस में व्हाट्सएप में या नंबर के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोई जरूरत नहीं होती। एलएमएस बना दिया है, एक स्टूडेंट का अलग लॉगिन है, टीचर का अलग लॉगिन है, कोर्स की डिटेल वहाँ मौजूद है, स्टूडेंट लॉगिन करेगा, टीचर लॉगिन करेगा, क्लास करेगी, स्टार्ट हो जाएगी। क्लास खत्म होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग वहाँ पे अवेलेबल होगी 30 डेज तक। क्लास नहीं खत्म हो जाएगी, और अगर स्टूडेंट टीचर ने कोई कम्युनिकेशन करनी है तो वो उस एलएमएस के थ्रू कर सकता है, कोई इसको वर्कशीट भेजनी है, असाइनमेंट भेजनी है। तो स्टूडेंट और टीचर की कम्युनिकेशन सारी एक एलएमएस बेस्ड सिस्टम पे होगी, सारी रिकॉर्डेड होगी, पर्सनल पे नहीं होगी। तो एक हमारा ये यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। तो ये आपको अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट खुद से ढूंढना पड़ता है कि हमने क्या करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं जरा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मूडल है,
ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है बिलियन ब्रेन के नाम से, और उसके साथ मैंने अटैच किया हुआ है मूडल। तो ये मेरा बेसिकली LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, ये जो है मूडल है, ये मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव लोग सेल आउट करते हैं, लेकिन ये अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आप इसको फ्री में सीख के अपनी वेबसाइट पे डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये सारा मैंने खुद से किया हुआ है। ठीक है, कोर्सेज में आप जाएंगे यहाँ पे, कोर्सेज में जैसे मैं अभी एडमिन हूँ, तो ये देखिए मैंने फॉर एग्जांपल इस कोर्स में चला गया, ये तो कोर्स तो नहीं है, तो जनरल से नेम लिखा हुआ है, A लेवल कोर्सेज है। फॉर एग्जांपल मैं इस कोर्स में चला गया। ठीक है, इस कोर्सेज में मैंने एक क्लासेस आप थ्रू जूम भी ले सकते हैं, और क्लासेस ये एक और होता है, बिग ब्लू बटन। जूम तो मैं अभी ओपन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको ओपन कर सकता हूँ बिकॉज जूम मेरा ऑलरेडी ओपन है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ज्वाइन सेशन आप करेंगे। मैं एज अ एडमिन ज्वाइन कर रहा हूँ, स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पाएगा जब तक टीचर ज्वाइन ना कर पाए। ये आपका पूरा LMS खुल जाएगा, यहाँ पे आप क्लासेस भी ले सकते हो, यहाँ पे इनका बोर्ड भी अवेलेबल होता है, रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हो। सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो आपको अपनी यूनिकनेस चाहिए होती है। ठीक है, तो आपने अपने कोर्स का यूनिक पॉइंट खुद ही ढूंढना होता है। ये मैं अभी आजकल इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, इस सेटअप को, बिकॉज इट्स अ बिग ब्लू बटन, इट्स वेरी वेरी हैवी। तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, पाकिस्तान में वैसे ही इंटरनेट का आजकल इशू आया हुआ है। तो आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू गूगल मीट और जूम। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज ये, और इसमें एक लिमिटेशन भी है कि ये 1 घंटे की इसमें फ्री कॉल होती है, और 1 घंटे में कुरान वालों के लिए तो ये ठीक है, 30 मिनट्स की कॉल होती है, वो बार बार इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक बगैर कॉल के या पेरेंट से कांटेक्ट किए या टीचर को, पेरेंट को लिंक भेजे बगैर आप कर सकते हैं। लेकिन मैथ वालों के लिए ये सेटअप आप इतना अच्छा नहीं रहा, एक तो हैवी हो गया, हमारे पास इंटरनेट का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आजकल जो बेस्ट चॉइस है कॉलिंग के लिए, वो आपका जूम और गूगल मीट है, बिकॉज वो हर एक के पास एक्सेसिबल होता है। ठीक है, जूम और गूगल मीट, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू इंटीग्रेट जूम और गूगल मीट हियर। तो मैं 1-2 दिन में डिसाइड करूंगा उसके बारे में। इसको मैं 2-3 लोगों से बात की हुई है, तो वो मेरा हो जाएगा। दूसरा ये है, किसी का मैसेज आया हुआ है, हाउ कैन वी क्रिएट LMS। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, LMS कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ अभी आपको ये नहीं बता सकता कि LMS कैसे क्रिएट करते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी टेक्निकल थिंग। ओके, बिकॉज आप एक दिन में LMS क्रिएट नहीं कर सकते हो, अगर आप किसी को हायर भी करोगे वो 3-4 दिन लगा के आपको देगा। ठीक है, तो ये मैंने जो क्रिएट किया, ये मैंने खुद से किया हुआ है। तो ये मैं आपको नहीं बता सकता कि कैसे क्रिएट करेंगे, लेकिन मैंने बता दिया कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको कहते हैं मूडल। इट्स ओपन सोर्स, आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो, इसमें आप अनलिमिटेड नंबर के यूजर्स वगैरह ऐड कर सकते हो। ऑलराइट, नंबर 6 है, देखिए आपका सेटअप बन गया, आपने वेबसाइट ले ली, ब्रांड आपका बना लिया, वेबसाइट आपने ले, अभी वेबसाइट का मैं एक्सपेंसेस वगैरह बताऊंगा, आपने ब्रांड नेम बना लिया, पर्पस है, आपने सर्विसेज वगैरह कर ली। अब आपने, आपकी मार्केट कौन सी होगी, आपने किस मार्केट में बढ़ाना है, यानी कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है। यानी कि आपने अगर सर्विसेज देनी है, वो UK में देनी है, USA में देनी है, मिडिल ईस्ट में देनी है, पाकिस्तान में देनी है, अफ्रीका में देनी है, ऑस्ट्रेलिया में देनी है, कहाँ पे देनी है। आपको ये करना बहुत जरूरी होता है कि अपनी टारगेट, अपनी मार्केट को टारगेट करें। ठीक है, किस कंट्री में आप अपनी सर्विसेज देना चाह रहे हैं। ठीक है, बिकॉज फॉर एग्जांपल ये क्यों ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर आप अपनी मार्केट जो है वो टारगेट नहीं करोगे, तो अब आप कैसे उस मार्केट को रिसर्च करोगे। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मैं सऊदी अरब में अरेबिक का कोर्स लॉन्च करूं। ठीक है, तो आपसे कौन अरेबिक सऊदी में पढ़ेगा, वो सारे ऑलरेडी अरेबिक उनको बोलने आता है। लेकिन अगर आप यही कोर्स लॉन्च करें पाकिस्तान में, तो ऑब्वियसली आपके पास लोग आएंगे कि हमें भी अरबिक सीखनी है, स्पोकन सीखनी है। तो अगर आप चाइना में करें कि मैंने चाइना में या सिखाना है लोगों को, उर्दू सिखानी है, तो हो सकता है वहाँ पे उसकी डिमांड ना हो, लेकिन पाकिस्तान में लोग काफ़ी दिन पहले लोग कोर्सेज वगैरह करवा रहे थे, उसकी डिमांड हो सकती है। तो यानी कि अपने मार्केट को टारगेट जरूर करना होता है कि आपने किस मार्केट में पढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद आपने उस मार्केट में ये भी देखना होता है कि अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, और उसकी डिमांड क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ऐसा कोर्स स्टार्ट करने चाह रहे हो कि जो ऑलरेडी 300-400 लोग ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो आप कैसे उस अपने आप को वहाँ पे लॉन्च करोगे। तो आपको ये भी देखना होता है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है, मार्केट की अपॉर्चुनिटी क्या है। अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ती है, उसके बाद आपने उसकी डिमांड भी देखनी पड़ती है कि आप जो काम करना चाह रहे हो उसकी अब डिमांड है कि नहीं। ओके, तो आप वही उसी वक्त कर सकते हो कि जब आपको कंप्लीट रिसर्च हो जाए
कि मेरी मार्केट ये है, टारगेट मार्केट मेरी ये है, और इस मार्केट में जो मैं कोर्सेज अप्लाई करना चाह रहा हूँ, कि मैं कुरान पढ़ाना चाह रहा हूँ, या मैथमेटिक्स पढ़ाना चाह रहा हूँ, या मैं हिप्स की क्लासेस कराना चाह रहा हूँ, या मैं कोई साइंसेज का सब्जेक्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं यहाँ पे ये कोर्सेज लॉन्च कर सकता हूँ। और यहाँ पे मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, और लोग भी इतने ज़्यादा पढ़ाने वाले अच्छे नहीं हैं। ठीक है। तो ट्यूटिंग में हर वक्त हर जगह, अगर आप कुरान ट्यूटिंग की बात करें तो हर मुस्लिम कंट्रीज में डिमांड होती है। यूएसए, यूके, कनाडा में ऑब्वियसली वो घर में कारी साहब आके नहीं आते, या आप मस्जिद जाके पढ़ते नहीं हो, तो ऑब्वियसली उन्होंने बाहर से लोगों को हायर करना होता है, कारी साहबान को हायर करना होता है। इसी तरह वहाँ पे ट्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। मिडल ईस्ट में अब ट्यूशन का कॉन्सेप्ट आस्ता आस्ता आ रहा है। पाकिस्तान की तरह वहाँ पे अन्य वहाँ ट्यूशन अकेडमीज वगैरह नहीं खुली होती। तो स्पेशली जो पाकिस्तानी वहाँ पे जाते हैं, हम पाकिस्तानी की आदत है कि जब तक बच्चा स्कूल से घर आके ट्यूशन पढ़ने ना जाए ना, तो उनको सुकून नहीं होता कि ये कुछ पढ़ रहा है कि नहीं। तो वो कहते हैं कि बस इसको ट्यूशन पे लगा दो। स्कूल जाता है, स्कूल गया नहीं गया, लेकिन ट्यूशन उसने जरूर जाना है, ताकि उसने जो भी होमवर्क उनको मिल रही है, असाइनमेंट मिल रही है, हमारी जान छोड़ दे, टीचर के बाद बैठ के काम करें। तो अपॉर्चुनिटीज काफ़ी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा हैं, और आस्ता आस्ता काफ़ी लोग भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और अभी भी हैं। और आगे फ्यूचर ऑनलाइन एकेडमी का ही है, ऑनलाइन ऑनलाइन ट्यूटिंग का ही है। आज मैं एक ऐड देख रहा था, कोई स्कूल था, कोई ऑनलाइन फ्यूचर कैंपस के नाम से, और वो फेडरल बोर्ड से रजिस्टर्ड भी था। वो सारे कोर्सेज करवा रहे थे जो फेडरल बोर्ड वाले करवाते हैं। इट वॉज अ कंप्लीट स्कूल, ऑनलाइन स्कूल। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने भी ऑनलाइन अपना स्कूल खोला है, रिसेंटली खोला है, अभी 1-2 माह पहले खोला है। अब उनके पास 3-4 टीचर्स भी हैं, उन्होंने ले लिए हैं, 20 स्टूडेंट्स भी आ गए हैं। और उनको घर बैठ के मिडिल ईस्ट में लोगों को अपने घर से बैठ के ऑनलाइन स्कूल पढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में तो होम ट्यूशन का इतना, होम ट्यूटिंग का भी कॉन्सेप्ट अब बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो जो होम ट्यूटिंग पे लोग कर रहे हैं, तो आप वो ऑनलाइन स्कूल को भी देख रहे हैं। तो अगर आप ये चीज़ें सीख जाएं विद द पैसेज ऑफ 2 to 3 months, आप एक आध माह में, आ, एक हफ्ते में या 10 दिन में आप नहीं सीख सकते, आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होंगी कि आप ऑनलाइन में किसी भी स्कूल में लग जाएं, या कोई आप कोर्सेज वगैरह पढ़ाने लगें। तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है हमारे पास। मसला सबसे बड़ा है ऑनलाइन ट्यूटिंग में, स्पेशली फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो में टीचर्स नहीं है। स्टूडेंट्स आपको मिल जाते हैं, आपको टीचर्स नहीं मिलते। सबसे बड़ा मसला ये है, टीचर्स नहीं मिलते। जिस एकेडमी वाले से बात करो, कहते हैं यार टीचर हमें दे दो, हमें टीचर दे दो, हमें टीचर ट्रेन दे दो, बिकॉज ट्रेन लोगों को करने नहीं आता। और वो रिमोटली कैसे ट्रेन करें? ऑफिस बेस्ड हो तो आप ट्रेन कर सकते हो। आप, मैं इधर बैठा हूँ, आप अपने घर में बैठे हो, तो मैं आपको कैसे ट्रेन करूँ कि ऑनलाइन ट्यूटिंग इस तरह होती है? तो ये काफ़ी प्रॉब्लम है। पढ़ाने वाले बहुत हैं, अच्छे पढ़ाने वाले बहुत हैं, लेकिन गैप बहुत ज़्यादा है फेस टू फेस ट्यूटिंग और ऑनलाइन ट्यूटिंग में। तो सबसे बड़ा मसला आजकल यही है, ऑनलाइन ट्यूटिंग में टीचर्स नहीं मिलते। अच्छा, इसके बाद एक्सपेंसेस कितने हो गए, इन्वेस्टमेंट आपको कितनी करनी है? डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट। चलिए मैं लिख देता हूँ मोटी मोटी इन्वेस्टमेंट आपकी क्या क्या हो सकती है। ठीक है, चले मैं आपको अपना बताता हूँ मैंने इन्वेस्टमेंट वैसे क्या क्या की है। मैं ऑलमोस्ट तकरीबन 2 साल मुझे हो गए हैं। तो मेरी इन्वेस्टमेंट जो बाहिर हुई है ना, वो एड्स पे हुई है। ठीक है। और मैंने डोमेन वगैरह लिए, उसकी सालाना चार्जेस होते हैं। बाकी वेबसाइट को मैंने खुद तैयार किया, तो उसका मुझे खर्चा किसी को नहीं पड़ा, मैंने खुद एलएमएस सारा डेवलप किया है। बाकी चीज़ें वगैरह जो भी हैं सब कुछ किया है, तो मुझे मेरा इतना इन्वेस्टमेंट नहीं पड़ा। लेकिन अगर आपको करना है तो आपको सबसे पहले आपको वेबसाइट चाहिए। वेबसाइट के लिए आपको मिनिमम, आपको डोमेन चाहिए, आपको होस्टिंग चाहिए। तो डोमेन होस्टिंग आपको मिनिमम, आई थिंक आपको आजकल सस्ती मिल जाती है, लेकिन अगर आपने एलएमएस बेस करना है तो आपको थोड़ा अच्छे वाला चाहिए। तो लेट्स सपोज आप कह सकते हैं कि आपको डोमेन वगैरह पे ना, डोमेन और होस्टिंग पे आपको 10K लग जाएंगे। हो सकता है ज़्यादा भी लगे, मैंने कभी होस्टिंग किसी से करवाई नहीं है, मेरे पास अपना होस्टिंगर का एक अकाउंट है, शेयर्ड अकाउंट है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो वो 4 साल के लिए लिया था। तो अभी मैंने एक और नया भी लेना है। वो आपको 4 साल का आई थिंक 50,000 में पड़ जाता है। डोमेन आपकी, आपको GoDaddy.com से चले जाएं, या नीम चेप या चीप नेम पे चले जाएं, तो आपको इनिशियल पे आपको 700-800 की डोमेन मिल जाती है। 700-800 पीकेआर की बात कर रहा हूँ। लेकिन साल के बाद आई थिंक वो हो सकता है कि 4,500 या 5,000 रुपये साल की हो जाती हैं। पहले फर्स्ट टाइम आप जो डोमेन लेते हैं वो बहुत सस्ती पड़ती है, लेकिन सेकंड टाइम उसको रिन्यू करवाने चाहें तो उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। हाँ, मेरे ख्याल से मेरे लास्ट फर्स्ट टाइम मैंने लिया था तो 7,700 लगे थे।
उसके बाद मैंने जब उसको रिन्यू करवाया था, ऑटो में ऑटो रिन्यू, तो आई थिंक 5,500-6,000 रुपये अकाउंट से मेरे कट गए थे। मैंने गो डैडी से लिया था। तो आप किसी भी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डोमेन होस्टिंग वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आपने वेबसाइट डेवलप भी करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 10K लिख दिया। ठीक है। डोमेन बेसिकली क्या है, ये वेबसाइट का नेम है, ये देखें ना, ये MIRO.com, ये डोमेन इसको कहते हैं, वेबसाइट का नेम। अपने आपने कोई वेबसाइट बनानी होगी तो उसका नेम तो होगा। ठीक है। ABC.com, XYZ, ऑनलाइन ट्यूटरिंग डॉट PK, बहुत सारे होते हैं। जैसे आप यहाँ पे जाएं, गो डैडी पे जाएं, गो डैडी पे जाएं, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने डोमेन परचेज करनी है, कोई भी नाम लिखे, यहाँ पे सर्च करें। यहाँ पे सर्च करते हैं, क्या करते हैं, क्या लिखूं, ऑनलाइन एकेडमी, ऑनलाइन स्कूल लिखते हैं, चले देखते हैं। ठीक है, सर्च डोमेन ऑनलाइन स्कूल मैंने लिखा, स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है। देखिए हमें क्या क्या ऑप्शन देता है वो। हो सकता है कि ये डोमेन अवेलेबल हो सकता है कि अवेलेबल ही ना हो। अच्छा, ये onlineschool.com है ना, ये प्रीमियम डोमेन है और ये अच्छी खासी एक्सपेंसिव है। अंदाजा लगाएं, वो एक का ही दिया, इस देखो ना, 10,000, 10,000, 10,000, इसको छोड़ दें, इसको इसको छोड़ दें। हम इस पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। ये देखिए onlineschool.com है, ये 52 का कह रहा है। अच्छा, ऑनलाइन स्कूल online.co है, ये ₹1 का कह रहा है। ये क्या कह रहा है, फर्स्ट ईयर ओनली 3 टर्म्स है, आपको क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन आपको सस्ते, देखिए onlineschool.biz है, थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो ये आपको बड़ी सस्ते सस्ते में डोमेन मिल जाते हैं, अगर आप यहाँ पे पीके लिख दें आके, ये onlineschool.pk, तो हो सकता है आपको आपको ना और सस्ते में मिल जाए चीज़ें। कुछ डोमेन लोगों ने खरीद के रखे होते हैं और वो सेल आउट कर रहे होते हैं, ये अवेलेबल नहीं है onlineschool.pk, ये ऑलरेडी किसी ने ले लिया है। इसको देखें, ये किसी के पास है, यहाँ पे इसको वेबसाइट आई थिंक आपको नजर आ जाएगी, अगर किसी ने ये लिया हुआ है। अच्छा, किसी ने लेके रखा हुआ है इसको, अभी तो इसमें डेवलप वगैरह कुछ नहीं किया हुआ, तो लेके रखा हुआ है। तो ये देखें, ये सारे हैं। इस तरह आप, आपका जो भी नेम है ना, आप जो चाहते हो अपना मैं नेम रखूँ, यहाँ पे आप लिखें, सर्च करें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कितनी प्राइस की दे रहा है। अगर ये देखें, इसको मैं क्लिक करूँ, ओए होए होए, पैसे ना कट जाए मेरे। डोमेन डोमेन टेकन, अच्छा, ये क्या कह रहा है, मेक इट योर्स, ₹52, फर्स्ट ईयर ओनली, विद 3 ईयर टर्म्स। एक मिनट, एडिंग टू कार्ड, ओके, ये कह रहा है डोमेन अवेलेबल नहीं है, ये नहीं अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपको ये देखना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है। जैसे मैंने अपना रखा था, तो वो उस वक्त अवेलेबल था। देखिए अभी क्या कहता है ये। अच्छा, ये मैं यहाँ पे ये चीज़ें हटा दूँ, ये भी हटा दूँ, तो ये क्यों मुझे सर्च करनी नहीं दे रहा। अच्छा, कह रहा है डोमेन टेकन, तो ये मैं अपनी डोमेन ना 34,000 में बेच भी सकता हूँ। वाह, लेकिन 34,000 बहुत सस्ता है। कह रहा है कि ये आप अपनी डोमेन अगर बेचना चाहे, तो ये जो एजेंट का उसने ब्रोकर का नंबर दे दिया है, ब्रोकर सर्विस फीस, इसकी भी कोई फीस होगी, लेकिन ये मैं, मेरी डोमेन 34,000 में ये बिकवा देगा। अच्छा, .net अवेलेबल है, .co है, .org है, ये बी बिलियन, ये तो .info भी अवेलेबल है। अगर .pk देखें, .pk पाकिस्तान की डोमेन्स के लिए होती है, .pk भी अवेलेबल नहीं है। ओके, .xyz, .me, .net, .store, ये सारे अवेलेबल हैं। तो ये कह रहा है कि आप सारे ले सकते हो, कितने में, 8,500 में ले सकते हो। तो आपको डोमेन लेनी पड़ती है, आपका नेम का वो ढूंढना पड़ता है, आपके नेम में के लिए अवेलेबल है कि नहीं। तो ये भी बंद है, ये किसी ने लेके छोड़ा हुआ है। लोग असल में लेके छोड़ देते हैं, बाद में वो चीज़ें बिक जाती हैं, वो मार्केट करती हैं। जैसे ये मेरी डोमेन है, तो मैं चाहूँ तो इसको मैं बेच सकता हूँ 34,000 में, वो कोई ना कोई परचेज कर लेगा। ये खुद ही कर लेंगे और किसी को आगे इससे भी ज़्यादा डबल में बेच देंगे। तो ये होता है। जब मैंने लिया था उस वक्त ऑब्वियसली नहीं था। अच्छा, ये तो डोमेन और होस्टिंग हो गई। उसके बाद आपने वेबसाइट डेवलप करवानी है। ठीक है, आपकी, जैसे ये अगर मैं इसको कॉपी करूं, तो इसने आपने डेवलप करवानी है। जैसे ये वेबसाइट है, ये कोई डेवलपर डेवलप करके आपको देता है। ठीक है, अगर आपको खुद आती तो आप खुद कर लें। अगर आप में खुद स्किल्स हैं वेबसाइट डेवलप करने की, तो आप उसको खुद भी कर सकते हैं, वरना आपको डेवलप करवानी होती है। तो आई डोंट नो कितने डेवलपर लेते हैं। ओके, तो नॉर्मली आपको अगर वेबसाइट डेवलपमेंट करवानी है, तो आपको 10,000 में अच्छी वेबसाइट लोग डेवलप करके दे देते हैं, अगर जानने वाले हैं तो आपको सस्ते में भी कर देते हैं।
मैं नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली एक बताया 10K, आप डिपेंड करता है कि आपके पेजेस कितने हैं, आपने क्या क्या करवाना है। तो ये एक चीज़ हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने LMS भी इसमें इनिशिएट करवाना है, LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसके लिए भी आपको किसी ना किसी डेवलपर से हायर करना पड़ेगा। मोस्ट प्रॉब्ली आप जिससे वेबसाइट डेवलप करवाएंगे उसको LMS की इंटीग्रेशन नहीं आती होगी। LMS की इंटीग्रेशन के लिए आपको ऑनलाइन कोई ना कोई ढूंढना पड़ेगा जो आपको LMS को इंटीग्रेट करके दे। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं सर्वर लूँ, अपना अपना एक सर्वर डेवलप करूँ, जैसे वर्चुअल कंप्यूटर्स डेवलप करूँ कि मेरी सारा काम ऑटोमेटिक तरीके से हो जाए, तो आपको इनिशियली आपको आई थिंक 1K तक खर्चा करना पड़ेगा। तो इसके अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं, जरूरी है कि आप वर्चुअल क्लाउड सर्वर लो, उसके है भी हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा मेन चीज़ है मार्केटिंग। मार्केटिंग का आपको अच्छा खासा बिजनेस होता है, बिकॉज सारा का सारा आपका बजट जो आएगा वो मार्केटिंग से आएगा। आपको जितने भी क्लाइंट्स मिलेंगे मार्केटिंग से मिलेंगे। यहाँ पे मेरे साथ जो मोस्टली लोग बैठे हुए हैं वो ऑब्वियसली उन्होंने मेरा ऐड देखा होगा, मुझसे कांटेक्ट किया होगा, यानी कि मैं मार्केटिंग कर रहा था। मार्केटिंग आप कहाँ करते हो, उसके लिए आपका बजट इनिशियली आपने सोचा होगा कि मैंने 50,000 की मार्केटिंग करनी है पहले मंथ में, 1 लाख की करनी है। लोग करोड़ों में लोग मार्केटिंग कर रहे होते हैं, और आपका जितना काम है वो मार्केटिंग के ही थ्रू चल रहा होता है। आपने लोगों को बताना होता है कि आओ मैं इधर बैठा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, आ जाओ मुझसे रब्ता करो। वैसे कोई भी आपके पास नहीं आता ऑनलाइन। आपको कौन, आपको क्या पता, आप किसको पता है कि आपको कुछ काम आता है कि नहीं। आजकल तो लोग पर्सनल मार्केटिंग भी करने लगे हैं। किसी को एक फॉर एग्जांपल किसी को फिजिक्स पढ़ाने आती है, मैंने आजकल काफ़ी देखा है, तो उन्होंने अच्छी सी अपनी पिक्चर लगाई होती है और उन्होंने लिखा होता है कि मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, पर आवर इतनी लूंगा, ग्रुप क्लासेस लूंगा। तो आजकल लोग सेल कर रहे होते हैं। आप मिनिमम अगर इंस्टा पे देखें तो 500 रुपये लगते हैं वो पर डे के, और आपको अच्छे खासे मैसेजेस द्वारा आ जाते हैं। 3 5 6 दिन मार्केटिंग करें अपने सब्जेक्ट की, अगर आपको पढ़ाने आता है अच्छा सा, आपका ऑनलाइन ट्यूटिंग एक्सपीरियंस है, आपको चीज़ें हैंडल करनी आती हैं, अगर कोई कोर्स में आपकी जान है, फॉर एग्जांपल अगर आपने मैथ पढ़ाना है, इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, और तो डेफिनेटली लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं। और आपकी प्राइस मैनेजेबल हुई, ठीक हुई, तो आपको वो जो आपने जो लगाए होंगे 1500 2000 3000, वो आपको इजीली रिटर्न हो जाते हैं। आपको एक ही स्टूडेंट से ना इजीली रिटर्न हो जाते हैं, वो इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता। तो मार्केटिंग मस्ट होती है। उस पर डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। ओके, आप कितना आप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा होगा, जितना कम करेंगे उतना कम होगा। और मार्केटिंग के थ्रू टीचर्स भी नॉर्मली मिल जाते हैं, हायरिंग वगैरह आपकी हो जाती है। तो ये आपका मार्केटिंग होता है। इसके अलावा आपने ऑब्वियसली कोई ना कोई बंदे हायर करने होते हैं जो आपकी वेबसाइट को मुसलसल अपडेट करता रहे, देखता रहे। आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है कि जो सोशल मीडिया की पोस्ट आपको बना के दे। अगर आपको खुद आता है तो खुद कर लें, सोशल मीडिया की पोस्ट वगैरह बना के दें। यानी कि आपको एक छोटी सी टीम चाहिए होती है। आपको एक टीम चाहिए होती है जो आपके, अगर आप मार्केटिंग करेंगे ना, इतने मैसेजेस आपको आएंगे, इतने मैसेजेस आएंगे आपका कि आपका दिमाग खराब हो जाता है। इतनी क्यूरीज आती हैं, इतनी क्यूरीज आती हैं, इतनी क्यूरीज आती हैं। तो डेट्स पे मैंने एक एक रखा हुआ है कि क्यूरीज का आंसर करने के लिए। इसके अलावा मैंने एक मार्केटिंग के लिए भी रखा हुआ है जो एड वगैरह, पोस्ट वगैरह डेली वो अपलोड कर दे। तो अगर खुद करेंगे तो खुद आप में वो कंटिन्यूटी नहीं आएगी। अगर आप किसी को कह दें और उसको दे दें कि मैं आपको इतने पैसे मंथली, आजकल 10 12 हज़ार में आपको मिल जाते हैं जो डेली 2 या 3 पोस्ट आपको कर देंगे। और अगर आप थोड़े से पैसे और दे दें उनको 15 हज़ार तक, तो आपके वो एड्स वगैरह भी जनरेट कर देंगे। आपने पैसे उनको एड्स के तो पैसे देने होंगे, लेकिन आपको एड्स जनरेट कर देंगे, यानी कि आपको ना लीड्स लेके दे देंगे। आपने बाकी आपका काम है, आपकी सेल्स टीम का काम है कि आप उस लीड्स को कैसे कन्वर्ट करते हो। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। अब डिपेंड करता है कि आप मार्केटिंग में कितना खर्चा कर रहे हो, आपकी टीम में कितने कितने लोग हैं। तो उस हिसाब से आप अपना यहाँ पे एक्सपेंस प्लान कर सकते हो। ठीक है। मार्केटिंग प्लान कैसे करते हैं, मार्केटिंग करते कैसे हैं बकायदा, ये तो इन्वेस्टमेंट होगी। फॉर एग्जांपल LMS का मैंने 10 के यहाँ पे लिख देता हूँ। मार्केटिंग का तो मैं आई वुड सजेस्ट कि मिनिमम भी करें तो एटलीस्ट अगर आपने 50,000 तो करें ना। अगर आपका सेटअप सारा बना हुआ है, आपके पास टीचर्स भी अवेलेबल हैं, आपकी वेबसाइट बनी हुई है, आपका सारा इंटीग्रेशन हुआ हुआ है चीज़ें, आप आपकी क्लासेस टेस्ट क्लासेस आप कर चुके हो ऑलरेडी, आपको पता है कि मेरा सिस्टम काम करेगा, तो आप मार्केटिंग स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपके पास कोई भी नहीं आएगा। तो आप मार्केटिंग करें, उसके अलावा आप टीम छोटी सी बना लें, एटलीस्ट 2 बंदे तो होने चाहिए। तो आप उस उनको 30K तक दे दें। ठीक है, एक जो टीम में हो, लोग ज़्यादा भी ये करते हैं, एटलीस्ट जो आपके मैसेजेस वगैरह को हैंडल कर सके, रिस्पॉन्स कर सके, एज अ जैसे जिसको कहते हैं नहीं, कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सपोर्ट वाले, वो आपका होना चाहिए। बिकॉज मुश्किल हो जाएगा, अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं आपको फिर, लेकिन अगर आप कोई और भी काम साथ में कर रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है चीज़ें हैंडल करना। फिर आपको टाइम पे अगर मैसेजेस के रिप्लाई नहीं करेंगे तो फिर
फॉर एग्जाम्पल आपको मैसेज अभी आया है और आप अब कल जाके रिप्लाई कर रहे हो, तो फिर उसके फौरी रिप्लाई करने से ना तो आप इंगेज कर पाते हो। अगले दिन आप रिप्लाई कर रहे हो और हो सकता है कि अगले दिन जैसे मेरा एक मसला हो गया था, तो मैंने किसी से कांटेक्ट किया कि यार मुझे ये मसला हो रहा है। तो उसने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं 12 बजे कॉल करूंगा। ओके, बात हो गई। उसका अगले दिन मैसेज आया ओके, यानी कि उसको मैंने कहा कि मैं 2 घंटे बाद कॉल करूंगा 12 बजे, तो 24 घंटे के बाद मैसेज आया ओके। ऑब्वियसली अब मैंने तो किसी और को कांटेक्ट कर लिया। तो आपने फौरी फौरी जवाब देना होता है। हम्म। क्या कह रहे हैं, हैव यू एवर फेस्ड माई एनी फ्रॉड इन टर्म्स ऑफ सबमिटिंग योर फी, हाउ यू हैंडल्ड, एंड इफ माई मार्केट इज पाकिस्तान देयर आर स्कैम्स वेटिंग फॉर यू। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो। ठीक है, आप पेरेंट्स से फीस लेने की बात कर रहे हो, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं पेरेंट्स से। अब मैं आपको दो केसेस बताता हूँ जो मेरे साथ दो केसेस हुए हैं। अच्छा। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं आपको मैंने ये डिस्कस करनी थी। ये आपको होता है रिस्क मैनेजमेंट में होता है। आपने अपना रिस्क डिसाइड करना होता है कि इस काम में मुझे ये रिस्क हो सकता है, ये फ्रॉड हो सकते हैं। हो सकता है कि मैंने टीचर को हायर किया, वो टीचर मेरे सारे स्टूडेंट्स लेके भाग गए। मैंने एक बंदा हायर किया हुआ है, वो अपने एलएमएस को मैनेज करने के लिए वो सारी चीज़ें लेके भाग जाए। ये आप मैसेज करें ग्रुप में, ये जो चीजें हैं ना, ये ग्रुप में मैसेज करें, लेकिन दीज थिंग्स आर ऑल डिपेंडेंट। मैंने कहा तो था कि यू विल बी पार्ट ऑफ माई टीम, बट मुझे नजर तो आया ना कि आप लोग डेमोज दे रहे हो, मुझे क्या पता आप लोगों को पढ़ाने आता है कि नहीं। ओके, दैट्स वाई मैंने कहा कि एटलीस्ट यू हैव टू गिव एटलीस्ट 2 डेमोज, ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों को किसको पढ़ाने आता है किसको पढ़ाने नहीं आता ऑनलाइन। तभी तो मैं अपनी टीम में शामिल करूंगा। इस अगर आपने ये कोर्स कर लिया, इट डजेंट मीन्स कि आप मैं आपको लोगों को अपनी ट्यूटिंग फील्ड में ले लूंगा, अपनी ट्यूटिंग टीम में ले लूंगा। मुझे कैसे पता चलेगा आप लोगों को पढ़ाने आता है? अभी तक तो मुझे किसी ने डेमो इस तरह का नहीं दिया। तो आप लोग डेमो दोगे तो मुझे पता चलेगा हाँ इसको पढ़ाने आता है। और मैंने आपको ये भी कहा है कि आप लोगों में प्रॉब्लम हुई तो मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा, चीज़ें सिखाऊंगा। जब तक आप लोग सीखना चाहोगे चीज़ें सिखाऊंगा, चीज़ें सीख लें तो आप मेरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। ऑब्वियसली टीचर चाहिए होते हैं तो मेरे लिए अच्छी बात होगी। आप लोग मेरे साथ पिछले 10 दिन से हो, आप आप मुझे जानने लगे हो कि मैं कैसा बंदा हूँ, आप लोग मैं आपको जानने लग जाऊंगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। तो डेमोज वगैरह देंगे तो पता चलेगा, उसके बाद आई विल डिसाइड कि आप लोग हमारी टीम का हिस्सा होंगे कि नहीं। ठीक हो गया, हम कहाँ पे थे? अच्छा, 2-3 क्वेश्चंस आ गए थे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा था, हाँ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में आपका ये भी हो सकता है कि आपने अपना लैपटॉप लेना है, सिस्टम लेना है, बिकॉज यू कैन नॉट रन योर सिस्टम ऑन योर सिंपल मोबाइल फोन। ओके, हो सकता है कोई जीनियस हो उसको मोबाइल फोन में इतना अच्छा आता वो कर ले, लेकिन आप अपना सिस्टम इतनी जल्दी आपके लिए एक अच्छा सा लैपटॉप होना ज़रूरी है, तो वो अभी आप मार्केट अपने एक्सपेंसेस में इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो इट्स ऑल डिपेंड कि आप करना क्या चाह रहे हो। तो मेन मेन मोटी मोटी चीज़ें ये है कि आपकी कंपनी नेम हो, उसको आपने रजिस्टर्ड करवाया हो, आपकी वेबसाइट हो, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हो जो कि ऑब्वियसली आप फ्री बना सकते हो, आपकी वेबसाइट हो, अगर आप चाहते हो कि मैं जूम और मैं स्काइप और आप गूगल मीट के थ्रू या टीचर्स के गूगल मीट के थ्रू या टीचर के जूम के थ्रू क्लासेस ना लूँ, बिकॉज में सिक्योरिटीज के इशू जो हो जाते हैं, तो आप अपना एलएमएस डेवलप करो, उसमें टीचर को इनवाइट करो, स्टूडेंट को इनवाइट करो। तो डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, उसी हिसाब से आपका मार्केटिंग का बजट डिसाइड होता है। ठीक हो गया। आगे ये है, मार्केटिंग प्लान आपका क्या होना चाहिए, कैसे मार्केट करें। तो मैं मोटी मोटी चीज़ें बता दूंगा। मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग इज़ अ बिग बिग सब्जेक्ट। उसके लिए स्पेशल लोग हायर होते हैं। ठीक है, तो एक बंदे का काम भी नहीं होता, बाज़ वक़्त लोगों ने बड़ी बड़ी टीम रखी होती हैं, उनके हज़ारों रुपए के करोड़ों रुपए के उसमें खर्चे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रिसेंटली वर्ल्ड कप के दौरान आप लोगों ने वो बाबर आजम और नसीम शाह का वो एक ऐड देखा होगा, आई थिंक किसी वो उसका था, कोल्ड ड्रिंक का था। तो ऑब्वियसली उन्होंने देखे कितना खर्चा किया हुआ था उस पर। उन्होंने ऐड शूट करवाई है, वीडियो बनाई है, क्या क्या बनाई है। तो मार्केटिंग पे लोग अच्छा खासा खर्चा करते हैं, ठीक ठाक खर्चा कर रहे होते हैं, ऐसे नहीं करते बिकॉज उनको चीज़ें मिल रही होती हैं। तो मार्केटिंग में आप डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स हैं, उनमें आपने अकाउंट बनाए, ऐड रन करें। ठीक है, इसके अलावा
अगर आप चाहते हैं कि होम ट्यूटिंग भी प्रोवाइड करें, विद इन पाकिस्तान करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए आप पोस्टर वगैरह भी, पम्फलेट वगैरह भी करवा सकते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स हैं। इसके अलावा अपनी वेबसाइट को इतना इन्हांस करें, इतना अच्छा बनाएं कि लोग जब जब सर्च करें कि ऑनलाइन ट्यूटिंग कंपनी पाकिस्तान, तो आपकी वेबसाइट पहली टॉप 2 3 पे आए। तो ये बेसिकली मार्केटिंग प्लान है। ये सारी मार्केटिंग प्लान आप खुद नहीं कर सकते हो, अगर आपको मार्केटिंग पढ़ी हुई आती है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज यू हैव टू क्रिएट एटलीस्ट टीम। आप सिंपल ऐड वगैरह चला लोगे, लेकिन बहुत सारी होती हैं, ईमेल मार्केटिंग होती हैं। आपको लीड्स मिलती हैं, उनको अपने फॉलो अप करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करना पड़ता है। ठीक है, अपने रिव्यूज लेने होते हैं, अपने फीडबैक लेना होता है, अपनी कंपनी की प्रोफाइल। एक काम जरूर क्या करें, अपनी ना गूगल पे ना बिजनेस प्रोफाइल लाजिम बनाया करें। बिजनेस प्रोफाइल पे लोग ट्रस्ट करते हैं और गूगल भी उसको प्रमोट करता है। गूगल पे आप फ्री में अपनी बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हैं, कंपनी का नाम लिखें, उसमें डिटेल डालें, लोगों से उसमें रिव्यू लें। तो जितने ज़्यादा अच्छे रिव्यूज होंगे, जितनी अच्छी प्रोफाइल होगी, तो गूगल उसको खुद भी प्रोमोट कर रहा होता है। तो वो फ्री में है। सोशल मीडिया साइट्स के अलावा वो भी आप लोग क्या करें, अगर कोई कर रहा है। फिर इसके बाद है सेल्स प्लान। सेल्स प्लान में एक चीज होती है सेल्स पिच, यानी कि कौन सी आपकी पिच है, क्या आपकी यूनिकनेस है जिससे आप अपने कस्टमर को, क्लाइंट को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है। सेल्स पिच, नॉर्मली सेल्स पिच बेसिकली वो होती हैं जो कॉल सेंटर वाले बैठे होते हैं, तो उन्होंने एक सेंटेंस याद किया होता है या उनको रात कराया होता है, एक स्क्रिप्ट मिला होता है, वो उनकी सेल्स पिच होती है। जिसको भी कॉल करते हैं तो वो स्टार्ट हो जाते हैं, हेलो दिस इज फला फला, वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन स्टॉक्स, और वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन ऑनलाइन ट्यूटिंग वगैरह। तो आपकी सेल्स पिच होती है। तो आपने डिसाइड करनी होती है कि कोई आपके पास क्लाइंट आए तो उसको ऑफर क्या करोगे, एक दो सेंटेंसेस में उसको क्या ऑफर करोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने उसको क्या ऑफर करना है। यानी कि आपने देखा होगा कि सेल्स पिच में लोगों ने अपने व्हाट्सएप की वो जो क्या कहते हैं ऑटोमेटिक मैसेज होते हैं वो भी किए, वो भी उन्होंने डिजाइन की होती हैं कि जैसे ही कोई क्लाइंट उनके पास आए तो उनको ऑटोमेटिकली ये मैसेज चले जाए, ताकि क्लाइंट को उसके अकॉर्डिंगली उसको जवाब देने में आसानी हो। इसके अलावा अपनी प्राइसिंग डिसाइड करनी होती है। सेल्स प्लान में आ जाता है कि अपनी प्राइसिंग क्या होगी। ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपके अकेडमीज है वो 1,000 रुपये पर आवर ले रही है और आप 2,000 पर आवर लेने लगो, तो आपको कौन देगा। अपने शुरू में अपनी प्राइसिंग को थोड़ा सा मिनिमम रखना पड़ता है, ताकि और क्वालिटी को ज़्यादा अच्छा रखना पड़ता है, ज़्यादा चीज फैसिलिटीज ज़्यादा देनी होती हैं, ताकि आपको इनिशियली लोग अट्रैक्ट हों, उनको पता चले कि यार ये 800 रुपये में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, जो 1,000 रुपये में लोग करते हैं, या तो वही चीज़ दें या उससे अच्छी दें। तो सेल्स पे ना अपने शुरू में ये सारा डिजाइन करना होता है कि अगर मैंने कुरान पढ़ाना है, तो मैंने 5 दिन पढ़ाना है कुरान, तो 5 दिन कुरान की मैंने कितनी चार्ज करनी है। अच्छा, वो लोग कर रहे हैं 50 USD, मैं ऐसा करता हूँ 45 USD कर देता हूँ, या मैं 40 USD कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ ए लेवल वालों को, मार्केट में जो रेट है वो 4 दिन क्लासेस का 25,000 रुपये या 20,000 रुपये या 30,000 रुपये। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं नया नहीं हूँ, मैं 15,000 रुपये लेता हूँ। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने बिल्कुल नई नई स्टार्ट की है ऑनलाइन ट्यूटिंग, और वो 5-5 हज़ार में काम कर रहे होते हैं, जस्ट फॉर गेटिंग द स्टूडेंट्स। एक तो उनको ऑब्वियसली उन्होंने अपना पैसे तो नहीं लगाने ना, उन्होंने अपना टाइम लगाना है, तो कुछ ना कुछ तो पैसे आ रहे होते हैं ना। तो ये बहुत अच्छी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है कि अगर आपको लगो कि यू आर इनएक्सपीरियंस्ड, आपको इतना काम अच्छा नहीं आता, आपको पढ़ाने नहीं आता है, आप उससे ना आप अपनी प्राइसेस डिक्रीज कर दो। मैंने आप लोगों को टीचर ऑन वेबसाइट पे बताया था कि आप लोगों ने वीकली प्लान बनाना होता है कि वीकली 3 क्लासेस होंगी तो मैं इतने पैसे लूंगा, वीकली 4 होंगी तो वहां पे लूंगा। तो वहाँ प्लान बता सकते हो कि वीकली 3 क्लासेस होंगी तो मैं आपसे सिर्फ 1,000 रुपये लूंगा, मंथली आपसे 4,000 रुपये लूंगा। तो ये लोग देखते हैं कि यार इसकी प्राइसेस भी कम है, तो लोग चांस देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ऑब्वियसली आपको फिर कांटेक्ट करते हैं। अगर हर किसी ने 2-2 हज़ार, 1,000-1,000 लिखे हुए हैं, तो वो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते वो लोग नहीं आ पाते, और फिर इनएक्सपीरियंस लोगों को मौका नहीं मिलता। और जाहिर सी बात है, जो अफोर्ड करेगा वो इनएक्सपीरियंस के पास नहीं जाएगा। इनएक्सपीरियंस के बाद वही लोग जाते हैं जिनके पास थोड़ा सा बजट कम होता है। तो आप चाह रहे हो कि मैं मैट्रिक को पढ़ाऊँ, तो आप ऐसा करो, आप कहोगे मैं 300 रुपये पर आवर आपसे डिमांड करूंगा। इतनी मिनिमम प्राइस रखो और क्वालिटी की एजुकेशन दो। तो उससे आपका एक तो क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, आप में एतमाद बहुत ज़्यादा आता है। और ऑब्वियसली शुरू में आपको पैसे कम मिलते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको जो नए स्टूडेंट्स मिलेंगे आप उनसे ज़्यादा डिमांड कर पाओगे। आप कहोगे कि मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे ये भी आता है, और अगर आपको एक दो अच्छे रिव्यू मिल जाए तो आपकी चांदनी हो सकती है। ठीक है। तो सेल्स प्लान आपने बनाना होता है डिपेंडिंग अपॉन विच सब्जेक्ट यू आर टीचिंग, विच करिकुलम यू आर टीचिंग, विच कोर्स यू आर टीचिंग, एंड इन विच रीजन यू आर टीचिंग।
अगर आप पाकिस्तान में ऑफर कर रहे हो तो यूके में या यूएसए में ऑफर कर रहे हो तो 5 USD इज द नॉर्मल प्राइस। अगर आप मैथ 1 घंटे की पढ़ा रहे हो तो बहुत नॉर्मल प्राइस है, 1500 रुपये है। लेकिन अगर पाकिस्तान में आप किसी को 1500 पर आवर को कह दो कि मैंने पढ़ाना है, तो वो आपको आंखें दिखाएगा। 1500 रुपये आप 1 घंटे कम से लोगे। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ें नहीं पढ़ा रहे हैं और आपकी फीसिस क्या है। जैसे अगर आप कराची में देखें तो कराची में ट्यूशन फीस नॉर्मली कम होगी रिलेटिवली, इस्लामाबाद में थोड़ी ज़्यादा होती है। होम ट्यूटरिंग इस्लामाबाद में यहाँ की फीस बहुत ज़्यादा होती है। अब कराची में देखें या अंदरून में चले जाएं तो वहाँ पे कम होती है। तो आपने अपना सेल्स प्लान करना होता है, प्राइसिंग डिसाइड करनी होती है विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट थिंग है रिस्क मैनेजमेंट। आपने पहले से सोचना है कि मुझे क्या क्या रिस्क इस प्रोजेक्ट में हो सकते हैं, इस बिजनेस में क्या हो सकते हैं, और उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है। अभी किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था फ्रॉड के बारे में। जैसे ये क्वेश्चन था, किधर गया क्वेश्चन? काफी ज्यादा मैसेज आया हुआ। अच्छा, मुझे वो मैसेज आई थिंक डिलीट कर दिया किसी ने, या मेरे पास अभी नहीं नजर आ रहा। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट आपने करनी होती है। सबसे बड़ा रिस्क जो यहाँ पे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ऑनलाइन ट्यूटिंग में होता है। अच्छा, मैं मैथ फिजिक्स का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि बिकॉज दीज आर नॉर्मल कोर्सेज। ज़्यादातर जो टीचर्स स्टूडेंट्स डिमांड हो रही होती है, वो मैथ और फिजिक्स के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से मैं नॉर्मली वो जिक्र करता हूँ। दूसरा ये है कि मेरा अपना जो कोर्स है वो मैथमेटिक्स का है, तो मेरी लैंग्वेज पे मैं जनरल बात करते हुए मैथमेटिक्स को ही आ रहा होता हूँ, क्या रहता हूँ। ठीक है, और हमारा जो सेटअप है, हम नॉर्मली जो टारगेट कर रहे होते हैं वो IGCSE और A लेवल को कर रहे होते हैं। ठीक है, हम छोटी क्लासेस पे नहीं जा रहे होते बिकॉज उन छोटी क्लासेस को ऑनलाइन हैंडल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके साथ पेरेंट्स होने चाहिए या कोई ना कोई गाइड बैठा हो वो जो क्लासेस मैनेज मैनेज करवाए। तो और उसके लिए फिर आपको इतना फायदा भी नहीं हो रहा होता। तो हम जो फिलहाल अभी टारगेट करते हैं ना, अपने के सेटअप की बात कर रहा हूँ, IGCSE GCSE कैलकुलस SAT, दीज कोर्सेज, यहाँ पे जो कोर्सेज हैं तो वो उनको हम टारगेट कर रहे होते हैं। स्कैमर्स तो बहुत ज्यादा भरे हुए हैं। स्कैमर्स तो बहुत ज्यादा भरे हुए हैं। इतने ज्यादा भरे हुए हैं कि आप यकीन भी नहीं करते हो। ऐसी ऐसी आपको ऑफरें दे रहे होते हैं। कहते हैं ना कि स्कैमर्स जो होता है ना कि आपके आ, ख्वाबों से खेलता है। आजकल मैं एक नॉवल पढ़ रहा हूँ हालिम के नाम से। तो वो बेसिकली कोई स्कैमर है, उसकी पूरी हिस्ट्री है। तो वो पढ़े, बड़ा अच्छा नावल है, बहुत महीने से पढ़ रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा। तो वो बेसिकली स्कैमर वो होते हैं जिनको आप अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से पैसे देते हो, वो आपसे छीनते नहीं है। वो अपने घर बैठे होते हैं, आप अपने घर बैठे होते हैं, आप उनको पेमेंट कर देते हो। तो अगर आप लोग ऑनलाइन टीचिंग करना चाह रहे हो, उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताता हूँ। तो कोशिश करें कि अगर आप किसी से ऑनलाइन टीचिंग सीखने लगे हो, या आप कोई इदारा आपसे कह रहा है कि हमारे साथ आगे रजिस्टर्ड हो जाओ ऑनलाइन टीचिंग के लिए, तो सबसे पहले देखो वो स्कैमर्स तो नहीं है। बिकॉज स्कैमर इतने ज़्यादा हो गए हैं, इतने ज़्यादा हो गए हैं, बिलीव मी। हर तीसरे चौथे दिन एक स्कैमर से रब्ता पड़ रहा होता है कि हम आपको अनलिमिटेड स्टूडेंट्स देंगे, 7 दिन हमारे साथ कोर्स करें और डॉलर्स में कमाएं। 7 दिन हमारे साथ कोर्स करें और आप 2 लाख रुपए आपकी सैलरी होगी, 1 लाख आपकी सैलरी होगी। ऐसी जैसी ऐसी ऐसी चीजें बता रहे होते हैं। तो इनसे अवॉइड करने का तरीका सिंपल सा ये है कि अगर आप किसी ऑनलाइन ट्यूटिंग को ज्वाइन करने लगे हो, तो पहले देखो कि उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। आगे पीछे लोगों से कांटेक्ट करो, उनके फेसबुक पे जाओ, उनके उनके इंस्टाग्राम पे जाओ, उनकी वेबसाइट पे जाओ। देखो वो कितने अरसे से काम कर रहे हैं, कितने अच्छे से काम करें। अगर आपको लगे 2-3 साल से काम करें, इतनी उनको कुछ ना कुछ कर तो रहे होंगे। नए लोगों पे ना जाओ। नए लोगों पे जाओगे तो फिर आपको चांसेस होते हैं फंसने के। और अगर कोई सिर्फ ना ट्यूटर्स को हायर कर रहा है ना, सिर्फ ट्यूटर्स को हायर कर रहा है, देखो ट्यूटर्स आपको वैसे ही आपको कांटेक्ट कर लेते हैं। आप ऐड लगाओ स्टूडेंट्स के लिए ना, तो ज्यादातर आपसे ट्यूटर्स ही कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर वो जस्ट सिर्फ ट्यूटर्स के लिए आपको कॉल कर रहा है ना, और बार बार कर रहा है, अगर आप उनकी इंस्टाग्राम की रील्स देखो या फेसबुक की पोस्ट देखो, वहां पे लिखा ही होगा कि ज्वाइन आवर टीम, ज्वाइन आवर टीम, ज्वाइन आवर टीम। इट मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग। ओके, मैंने एक रिसेंटली फेसबुक की प्रोफाइल देखी थी, तो वहां पे उनकी जो पोस्ट थे ना, वो यही था कि वी नीड ऑनलाइन ट्यूटर्स, वी नीड ऑनलाइन ट्यूटर्स, वी नीड ऑनलाइन ट्यूटर्स। यार इतने सारे स्टूडेंट्स उनके पास कहाँ से आ गए या क्या हो गया? तो वो लुक्स फेक। दूसरा, मैंने उनके जब कमेंट सेक्शन में गया
जैसे मैंने पहले ही बताया था कि एक एक प्रोफाइल, एक एक पोस्ट पे ना 25 25 30 कमेंट आए हुए थे। लेकिन आप कमेंट में जाओ तो आपको एक या दो कमेंट लिखे नजर आते हैं, बाकी सारे फिल्टर आउट हुए होते हैं। लिखा होता है द एडमिन हैज फिल्टर आउट द कमेंट्स, यानी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, किसी ने नेगेटिव कमेंट किया होगा। और तीसरा ये कि इन लोगों के ना गूगल की प्रोफाइल नहीं होती, बिकॉज गूगल की प्रोफाइल के जो रिव्यूज होते हैं वो आप कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसने दे दिया आपने डिलीट करना है, तो अपना अकाउंट सारा डिलीट करना होता है। तो ये चीज़ें बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आपको देखना पड़ता है। ऑनलाइन ट्यूटिंग में रिस्क सबसे बड़ा ये होता है ना कि टीचर जो होते हैं ना वो आपके स्टूडेंट्स लेके चले जाते हैं। सबसे बड़ा रिस्क ये होता है, डेट्स वाई हम एलएमएस डिज़ाइन करने की बात करते हैं। अच्छा जी। अच्छा, मैं जवाब देता हूँ आस्ता आस्ता। क्वेश्चंस का मैं देख के बताता हूँ। मैं अपने ट्रैक से असल में हट जा रहा हूँ बार बार, दो तीन चीज़ें हैं वो टॉपिक। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे बड़ा आपने ये देखना होता है कि आपने जो टीम हायर करनी है ना, फॉर एग्जांपल आपने मार्केटिंग के लिए फेसबुक के एड्स पोस्ट लगाने के लिए कोई ना कोई आपने हायर करना होगा। तो अपने अपने इंस्टा का, फेसबुक का, लिंक्डइन का, जो भी आपकी है सबका एक्सेस आपने देना होता है। ठीक है। तो उस पर आपको एहतियात की जरूरत होती है कि आप ऐसे बंदे को दो जो जेन्युइन हो, जो उल्टी सीधी पोस्टर ना लगाए, आपकी टॉपिक से रिलेटेड पोस्टर लगाए। ऐसा ना कि इसने किसी ने आपको दे दिया हो, आपने उसको सैलरी ना दी हो, उसने गुस्से में उठा के उल्टी सीधी पोस्ट लगा दी हो, बात को तो आप देखते भी नहीं हो, तो ये एक वो रिस्क होता है। टीचिंग का सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि टीचर जो होते हैं ना स्टूडेंट्स लेके भाग जाते हैं। जैसे मेरे साथ ये हुआ, ये एक दफा नहीं काफी दफा हो चुका है। मैंने एक डेमो कराया। अच्छा, पहले मेरा एलएमएस बेस सिस्टम नहीं था, मैंने एक डेमो कराया। अच्छा, टीचर को मैंने कहा कि यार अपनी टीचर को मैंने कहा कि आप अपनी ना गूगल मीट की आईडी मुझे सेंड कर दो। मैंने मैसेजिंग नंबर एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं किए। टीचर ने मुझे गूगल मीट की आईडी दी, मैंने स्टूडेंट को सेंड किया, स्टूडेंट और टीचर की क्लास हुई। तो उसके बाद स्टूडेंट का फीडबैक, पेरेंट का फीडबैक कोई नहीं आया। तो फीडबैक ना आने का मतलब भी देख, तो ये हो सकता है कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड। और आप एक दो दफा मैसेज करते हो, ज्यादा पीछे नहीं पड़ती हो, इसका मतलब होता है कि वो सेटिस्फाई नहीं हुए, या वो कहीं और चले गए, या कुछ और मिल गया। विद इन अ वीक, एक वीक के बाद मुझे मैसेज आया, या दो वीक के बाद मुझे मैसेज आया, द टीचर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। मेरी क्लास है, टीचर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। यानी कि जो भी टीचर थी वो डायरेक्ट हो गए, उन्होंने उसके साथ पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। और मैं समझ रहा था कि स्टूडेंट जो है वो हमसे सेटिस्फाई नहीं है और हमारी पढ़ा रहे हैं, और वो टीचर हमारी टीम में फिर शामिल भी थी। यानी कि वो स्टूडेंट डायरेक्टली टीचर के पास चला गया था। बाज़ औक़ात पेरेंट्स भी कहते हैं कि आप हमें यहाँ, हम आपको डायरेक्ट पढ़ाएंगे, और जो आपको फीस मिल रही है उससे 100 रुपये आपको ज़्यादा दे देंगे, तो हमसे पढ़ाएं। तो ये भी कर रहे होते हैं। और एक और था, मेरे जहन से निकल गया। एक और सबसे बड़ा मसला ये होता है, मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है। एलएमएस बेस में सबसे जो बड़ा मसला होता है, आपकी वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए। आजकल जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, जो रिस्क आ रहा है ना, वो इंटरनेट का मसला है। इंटरनेट की वजह से, की वजह से मैं खुद भी टीच करता हूँ, तो मेरी भी क्लासेस काफ़ी ज़ाया हुई हैं। ठीक है। तो क्लासेस आपकी ज़ाया होने लगे, टाइम पे ना होने लगे, तो ऑब्वियसली क्लाइंट्स आपसे सेटिस्फाई नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, कल एक स्टूडेंट का क्विज है, उसको हर हाल में आज क्लास चाहिए। पेरेंट्स कहेंगे प्लीज़ क्लास अरेंज करवा दें, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, या आपकी वेबसाइट डाउन हो गई है, या आपका एलएमएस का सर्वर बन गया है, क्लास आप नहीं करवाओगे, स्टूडेंट का टेस्ट में कुछ खराब होगा, पेरेंट नाराज होंगे, आपसे क्लासेस मिलेंगे, कहेंगे ठीक है आप अपना सेटअप करें। भाड़ में गया आपकी ट्यूटिंग सर्विसेज, हमें जरूरत थी तो आपकी टीचर ही नहीं थे, आपका इंटरनेट खराब हो गया था। तो ये ऑनलाइन में ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। अच्छा, तो हमने डिस्करेज करना होता है कि जो भी टीचर हो ना, वो पेरेंट के साथ डायरेक्ट हो। उसका हमने प्लान बनाना होता है, कैसे उसको हम रोक सकते हैं। तो अगर हम बना भी लेते हैं तो पेरेंट्स को भी कह देते हैं, और या ग्रुप बना लेते हैं अगर आप कांटेक्ट करने की जरूरत भी है, जिसमें टीचर भी हो, आप भी हो, और पेरेंट भी हो, और उनको कहते हैं जो भी कम्युनिकेशन हो इसके थ्रू हो। तो कंट्रोल इतना आप नहीं कर पाते हो, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते हो। आप टीचर से शुरू में एक कहते हैं कि आप उनसे पहले ये चीज़ें डिमांड बता देते हो कि अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने ऐसा किया, तो फिर आप हमारी टीम में नहीं रहोगे। आजकल एक एकेडमी है, वो तो पहले लोग जो आजकल जो पढ़ाते हैं वो आपसे बाकायदा एफिडेविट लेते हैं। और कुछ एकेडमीज को मैं जानता हूँ जो आपसे डिग्रीज ले लेते हैं, कि टीचर्स ना डिग्री उसकी ले लेंगे, कि श्योरिटी के लिए कि हमारे स्टूडेंट्स लेके नहीं भागेगा। है, आप लोगों को पता होगा, जो ऑनलाइन करते हैं उनको पता होगा, जिन्होंने काम किया है, डिग्रीज ले लेते हैं। या आपसे ना क्या कहते हैं, एम्प्टी चेक्स होते हैं, वो दो तीन ले लेते हैं, कि अगर आप लेके भागोगे तो हम चेक को क्लेम करके आप पे ना फ्रॉड का मुकदमा दायर कर देंगे।
तो ये सारी चीज़ें ना लोग कर रहे होते हैं, बट आई डोंट थिंक सो दीज आर एथिकल चीज़ें हैं कि आप डिग्री डिमांड करो या चेक लो, इट्स अप टू यू कैसे लोग करते हैं। और भी मेथड होते होंगे। इसके अलावा आपको अपना एक प्रॉपर बंदा चाहिए होता है कि जो आपके सिस्टम को प्रॉपर अपलोड करे। अगर अगर आपने सारा ऑनलाइन एलएमएस बेस करना है तो आपको चाहिए होता है, अदरवाइज आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। रिस्क मैनेजमेंट। आपका आपकी प्रोफाइल हर जगह होनी चाहिए, व्हाट्सएप की आईडी होनी चाहिए, व्हाट्सएप आपका व्हाट्सएप का बिजनेस होना चाहिए। आपका पर्सनल नंबर, ये जो मोटी मोटी बेसिक चीज़ें हैं। आपका पर्सनल नंबर डिफरेंट रखें, व्हाट्सएप का नंबर डिफरेंट रखें। अगर आप में एक चीज़ मैंने इन्वेस्टमेंट में मेंशन नहीं की कि अगर आपने बाहर पढ़ाना है तो ऑब्वियसली आपके पास से बाहर का वर्चुअल नंबर होना चाहिए, जो आपको आई थिंक 1 ईयर के लिए एक ऐप है, उसके थ्रू तो 1 USD मिल जाता है। नेक्स्ट ईयर के लिए आपको 5 USD देने पड़ते हैं, यूएसए के लिए, कनाडा के लिए। तो आपका वर्चुअल नंबर होना चाहिए जिसपे आप कॉल रिसीव करो, जिसपे आप व्हाट्सएप का अकाउंट बनाओ, जिसपे आप लोगों को अट्रैक्ट करो। तो आपका वर्चुअल अकाउंट भी होना चाहिए अगर आप बाहर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं। तो अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके जहन में ये सारी पॉइंट और इनके आंसर पता होने चाहिए। अगर आपने डायरेक्ट छलांग लगा दी ना, तो छलांग तो आप लगा दोगे लेकिन आपको टाइम बड़ा लग जाएगा, 3 4 साल लग जाएगा और फेडअप हो जाओगे। अगर आप आपके रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे होंगे, पैसे ज़ाया हो रहे होंगे। तो आप इसका पहले से एक प्लान बना के रख लें कि हमने ये चीज़ों को टारगेट करना और इसके बाद इसके उसके आंसर आपके पास होने चाहिए। ठीक है। अदरवाइज आपके लिए फिर मुश्किल हो जाता है। उस आपको मुश्किल पता है क्यों हो जाता है? जब आपके पेरेंट्स आते हैं वो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपके पास आंसर नहीं होता है। आप आपने इतनी पैसे खर्च करके आपने एक लीड जनरेट की होती है, और बाद के बाद पेरेंट्स आपसे इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं कि आपकी टीम क्या है, आप कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आप किन किन कंट्रीज में पढ़ाते हैं, आपकी सर्विसेज क्या है, आपकी सर्विसेज की यूनिक पॉइंट क्या है, आप क्यों कर रहे हैं। तो वो बहुत लंबी चौड़ी बात कर रहे होते हैं बात बात। वो ये भी कहते हैं कि अगर आप हमारा डाटा पब्लिक तो नहीं कर देंगे। आप कह रहे हैं आप रिकॉर्डिंग करते हैं, तो रिकॉर्डिंग किसी की टीचर लीक तो नहीं कर देगा उसको कहीं, बाज़ बार कैम वगैरह भी ऊपर होते हैं ना। तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से सोच के ना एक एक चीज़ आपको प्लान करके लिख के रखनी होती है। एक एक आंसर आपको आना चाहिए। अगर आप पेरेंट्स जब आंसर आपसे करेंगे, आपको आंसर ही नहीं पता होगा, कहेंगे इनको तो पता ही नहीं है, इन्होंने नया नया काम स्टार्ट किया हुआ है। तो इन सब चीज़ों से मैं गुजर चुका हूँ, तो डेट्स मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं इसमें, डिपेंडिंग व्हाट इज़ योर बिजनेस। ठीक है, तो मैंने ये स्पेसिफिक चीज़ बताई थी ऑनलाइन ट्यूटरिंग के हवाले से। इसके अलावा आपका रेवेन्यू का भी टारगेट तो होना चाहिए ना। रेवेन्यू का टारगेट यानी कि आप सारे काम कर रहे हो लेकिन आप प्रॉफिट, आप क्या चाहते हो कि मैं अगर इतनी इन्वेस्टमेंट करूं तो मुझे रेवेन्यू कितना मिले। तो वो उसका अपने टारगेट तो करना है ना, कि मैं 5 साल के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी 100 टीचर्स की टीम हो, 1000 मेरे पास स्टूडेंट्स हो, और मुझे मंथली रेवेन्यू इतना जनरेट हो रहा हो। तो प्लान अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप आगे सोच नहीं सकते हो। ठीक है, बैकअप प्लान भी होना चाहिए। बैकअप प्लान ये होता है कि आपका, लेट्स सपोज एलएमएस आपका डाउन हो गया इंटरनेट की वजह से या कोई भी वजह से, सर्वर डाउन हो गया, बात बात हो जाते हैं। तो बैकअप प्लान क्या, आप कैसे क्लासेस कराओगे? आप ये तो नहीं कहते कि 2 दिन सबको छुट्टी। 2 दिन छुट्टी तो आप नहीं करा सकते हो, पीक का सीजन चल रहा हो, स्टूडेंट्स के एग्जाम्स हो रहे हो, उनको क्लासेस ज़्यादा चाहिए हो। एग्जाम के दिनों में इतनी क्लासेस ज़्यादा हो जाती है कि आपको हैंडल नहीं होते हैं। एक एक स्टूडेंट कहता है मुझे 3 3 घंटे टीचर चाहिए, तो फिर आपको हैंडल नहीं हो रहा होता है। तो आपका बैकअप प्लान क्या होना चाहिए? ठीक है, आपके पास टीचर ज़्यादा हो गए, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, तो आप उनको कैसे मैनेज करोगे? तो बैकअप प्लान बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप इन चीज़ों को फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप चलें। पहले ये एक को करें, दूसरे को करें, तीसरे को करें, मीन सारी पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए, तो आप कर सकते हो। अच्छा, क्वेश्चंस कोई कह रहा था आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ। अच्छा, देखिए, यू मेंशन यू आर लुकिंग फॉर टीचर्स, आई वांट टू टीच एट योर प्लेटफॉर्म, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहले तो आपने मुझे, अगर आप लोग मेरे साथ इनरोल हो, कोर्स कर रहे हो, तो आपने मुझे डेमोज तो ऑब्वियसली देने हैं ना। डेमोज आप पहले दें। नहीं, हमारे पास किंडर स्टूडेंट्स नहीं होते। मैंने पहले कहा है कि हम नॉर्मली टारगेट कर रहे होते हैं IGCSE GCSE बड़े लेवल्स को। किंडर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा स्पेशल करना होता है। ठीक है, हम लोग नॉर्मली टारगेट कर रहे हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्यूटरिंग। सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्यूटरिंग मीन्स 1 to 1 केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इकोनॉमिक्स, जो सारे सब्जेक्ट जो स्कूल कॉलेज में होते हैं। तो किंडर में आई थिंक सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्यूटरिंग नहीं होती। वो ऑनलाइन स्कूल्स होते हैं बेसिकली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर किंडर में वो होता है।
कोर्स के बाद कुछ कुछ पूछ सकते हैं जी, पूछ सकते हैं, मैंने मना कब किया है। फ्रॉड मैंने बताया होते हैं, लेकिन हाँ, एक और मसला जो होता है आपको मैं बता दूं, फ्रॉड से मुझे याद आ गया कि आपको जो टीचर्स आते हैं ना, वो कहते हैं मुझे एडवांस सैलरी चाहिए। वो नहीं सुनते, मैक्सिमम कहते हैं नहीं हमें एडवांस सैलरी चाहिए। ठीक है। और पेरेंट्स से आप एडवांस, हमेशा अपने पेरेंट्स से सैलरी एडवांस, फीस एडवांस देनी होती है। और टीचर को हमने हमेशा अपने एक मंथ बाद देनी होती है। उसकी रीजन 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 क्या होती है कि अगर आप पेरेंट्स से एडवांस में सैलरी नहीं लेते हो, पेरेंट्स ने एडवांस में सैलरी ना ली है, स्टूडेंट ने 5-6 क्लासेस ली, उसके बाद वो चला गया, उसने आपको ब्लॉक भी कर दिया। आपने जो 5-6 स्टूडेंट टीचर से करवाई हैं, वो अपने टीचर को पे तो करना है ना, तो आप पे कैसे करोगे? अपनी जेब से तो पे करने से रहे। कुछ केसेस में आपको बाज़ पर टीचर को रिटेन करने के लिए पे करना पड़ता है। और यानी कि आपने हर हाल में सैलरी, अगर आपका कोई न्यू क्लाइंट है तो आपने एडवांस में लेना होता है। अगर आपको पता है कि ये ओल्ड क्लाइंट है, इसका कोई इशू नहीं है, वो दे देगा आखिर 2 माह के बाद भी दे देगा, तो आप कंटिन्यू करते हो। दूसरा, टीचर को एडवांस में क्यों देनी पड़ती है? बिकॉज समटाइम ये होता है, टीचर आते हैं, सैलरी लेते हैं, 2-3 हफ्ते के बाद गायब हो जाते हैं। तो पेरेंट कहता है कि आप हमें टीचर दें, हमें वही टीचर चाहिए, हमें वही टीचर चाहिए कि हमें फ्री फंड करें। तो ये फिर आपको जेब से डबल देना पड़ जाता है आपको। तो ये फ्रॉड होता है, ये फ्रॉड हुआ भी है। तो ये फ्रॉड होता है, तो इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी होती है। देखिए, स्कैमर्स को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, आपने ये देखना है कि अगर आपको ना, ये जो पुरकशिश से मार्केटिंग के नारे नहीं होते, इनके इन पर नहीं जाना है। आपने अगर आपको लग रहा है ना कि वो कह रहा है कि आए हमारे साथ ऑनलाइन ट्यूटिंग करें, एक मंथ में 1 लाख रुपए कमाएं, डॉलर्स में कमाएं, अनलिमिटेड स्टूडेंट्स मिले, इट मीन दे आर फेक। ऐसा होता नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई ऐसे कह रहा है ना कि, तो इस तरह आप लोगों ने उस पर नहीं जाना। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन भी डिमांड करते हैं, जैसे मैंने एक एकेडमी का जिक्र किया था, बीकन ट्यूटर्स। तो वो आप उनकी प्रोफाइल देखें, उनकी प्रोफाइल कितनी अच्छी बनी हुई है। काफी अच्छे से वो काम कर रहे हैं, तो वो मार्केट में उनकी एक रेपो बन गई है। तो सबको पता है कि वो जेन्युइन लोग हैं। ठीक है। अगर कोई न्यू आ जाता है तो आपको शक पड़ जाता है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि टीचर्स हायर करते हैं, उनको कहते हैं कि फर्स्ट सैलरी से आपको, हाँ, अब आपकी रजिस्ट्रेशन फीस काट के आपको दे देंगे। तो वो भी कर रहे होते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको बाकी चीजें देनी होती हैं। देखिए, एडवांस फीस एकेडमी वाले आपको कहीं भी नहीं देंगे, मैंने आपको बताया ना। देर इज अ रीजन। अगर आप जानने वाले हैं तो ऑब्वियसली आपको दे देंगे, अगर आप ट्रस्ट वाले हो। लेकिन आप किसी बिल्कुल अननोन जगह पे, बिल्कुल आपने फ्रेश स्टार्ट लिया है, तो एडवांस आपको नहीं देते। अगर आप 1-1.5 साल से 6 माह से उनमें काम कर रहे हो, तो एडवांस हम डिमांड कर सकते हो, दे देंगे। लेकिन फ्रेश में आपको कोई भी एकेडमी आपको नहीं देती थी, बिकॉज वो, आप ना ही आपने उनको देखा है, ना ही इन्होंने देखा है। ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, जो नॉर्मली नहीं कर रहे होते हैं। तो एडवांस आपको कोई नहीं देता। ओवरऑल रिव्यू के टूअर पॉइंट्स में बता दीजिए कि बंदा बिल्कुल स्टार्ट से कुछ करना चाहे ऑनलाइन टीचिंग, तो वो क्या करे? पहले तो सीखें, आप पहले सीखें ऑनलाइन टीचिंग। मैंने कहा आपने सीखें, सारा कोर्स मैंने करवाया इसलिए कि ऑनलाइन ट्यूटिंग आप सीखें। ठीक है। अगर आप जाना चाहें, अगर किसी को जाना है तो वो आप जा सकते हैं, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस आ गए, इसको मैं रिव्यू कर रहा हूँ। ऑनलाइन ट्यूटिंग सीखें। ठीक है। उसके बाद आपने लोगों को बताना है कि मुझे ऑनलाइन ट्यूटिंग आती है। कैसे बताएंगे आप? गली में जाके आवाजें तो नहीं लगाएंगे ना, आपने ऑनलाइन ट्यूटिंग करनी है। तो छोटी मोटी पोस्ट लगाना शुरू करें। ठीक है। अपने अपने एक पेज डेवलप करें, अपना एक इंस्टाग्राम का पेज डेवलप करें, अपना एक फेसबुक का पेज डेवलप करें। लिंक्डइन में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो लिंक्डइन में आप करें। लिंक्डइन में भी आप कर सकते हैं। तो वहाँ से आस्ता आस्ता आप अपना पेज डेवलप करने के बाद लोगों की नज़र में आने लगते हैं। डिफरेंट ट्वीटिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अपने अकाउंट डेवलप करें, तो लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट स्पेशल आता है, तो उसका आप ऐड भी रन कर सकते हैं, किस कंट्रीज में या किस ग्रेड को आप टारगेट करना चाह रहे हो। तो ऐड रन करने में इतने पैसे लगते नहीं है, लेकिन आपको क्लाइंट मिलना शुरू हो जाते हैं, आपको उसकी क्यूरीज आने लगती है, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन आपने स्टार्ट कहीं से करना होता है, ऑनलाइन में आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस जरूरी होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑनलाइन ट्यूटिंग नहीं आती, वो अपना बिजनेस चला रहे होते हैं ऑनलाइन ट्यूटिंग का। हाँ, बिकॉज उनको मैनेजमेंट की स्किल्स उनमें होती हैं। तो मैनेजमेंट की स्किल चाहिए, उनको मैनेज करना आता है कि टीचर्स को कैसे मैनेज करना है, स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज करना है, सेल्स को कैसे मैनेज करना है, मार्केट को कैसे मैनेज करना है, तो वो कर रहे होते हैं। हाउ टू मैनेज पीरियड इन जूम। जूम ना यूज़ करें, गूगल मीट यूज़ करें। जूम में आपका 40 मिनट्स का आ जाता है। गूगल मीट के ऐप में आप घंटे की ले सकते हैं क्लास, तो फ्री में अगर आप इनिशियल कर रहे हैं
तो जूम में उसका पेड वर्जन आपको लेना पड़ेगा, जो कि मैं कहता हूँ ना लें। अगर आपने शेयर वर्जन लेना है तो आपको 1700-1800 का ना शेयर वर्जन मिल जाता है, जो काफ़ी मल्टीपल लोग यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर 7 बजे आपकी क्लास है और 7 बजे किसी और की भी क्लास है, तो एक वक्त में एक कोई क्लास ले सकता है। तो आप गूगल मीट यूज़ किया करें, गूगल मीट। इसके अलावा अगर आप यूएसए और यूके कनाडा में है तो वहाँ पे ज़्यादा स्काइप यूज़ हो रहा होता है, स्काइप आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी फ्री में कर सकते हैं। और मिडिल ईस्ट में स्काइप और स्काइप नहीं चल रहा होता था, वो मिडिल ईस्ट में आप बॉटिंग पे भी क्लासेस ले सकते हैं। और आजकल व्हाट्सएप पे भी लेते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बीच में मैसेज वगैरह आ रहे होते हैं। तो अब बॉटिंग में एक अच्छा ऑप्शन है, मैंने बॉटिंग पे भी करवाई है क्लासेस। बॉटिंग में आप उसका डेस्कटॉप वर्जन भी आ जाता है, तो बॉटिंग में भी करवा सकते हैं। जी, लाइक इन टेकिंग 3 क्लासेस फॉर 35 मिनट्स ईच। आप गूगल मीट पे लें अगर आपने 1 घंटे की क्लास करनी है, गूगल मीट पे। जी, बॉटिंग भी बताया, बॉटिंग में एक ऐप होती है, तो जो मिडिल ईस्ट के हैं उनको पता आता है वो बॉटिंग ऐप क्या काम कर रही होती है। ठीक है। आई थिंक दिस इज, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे ग्रुप में ही पूछ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और क्या क्वेश्चन आ गया है? आई एम फेसिंग इशू लाइक नीड टू कनेक्ट इट अगेन एंड अगेन ऑन जूम। जूम में मैंने बताया ना 40 मिनट्स की कॉल होती है। 40 मिनट्स के बाद आपने 10 मिनट्स का वेट देना होता है, देन यू कैन क्रिएट अ न्यू न्यू अकाउंट। तो बेस्ट है आप गूगल मीट पे करें, बिकॉज गूगल मीट आजकल हर बच्चे के, हर पेरेंट के सेल फोन में भी होता है, जीमेल से लिंक होता है। तो गूगल मीट करें, गूगल मीट इज सिंपल अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हैं। जूम में आपको थोड़ा सा 40 मिनट्स की क्लास है, उसके बाद आपको वो 10 मिनट या 15 मिनट का वेट टाइम देता है, देन यू कैन स्टार्ट अ न्यू क्लास। गूगल मीट बेस्ट है, गूगल मीट करें। The academy is using Zoom. तो आई डोंट नो academy Zoom किस तरह कर रही है, तो अब मुझे प्रॉब्लम बता दें तो आप फिर academy से कांटेक्ट करें ना। आप academy को बताएं कि मेरा Zoom का बार बार इशू आ रहा है, वो आपको हैंडल करके देंगे। अगर आप किसी के कर रहे हैं तो आप उनसे कांटेक्ट करें कि आपका Zoom का मसला आ रहा है, तो आपको हैंडल करके देंगे। अगर आपको पर्सनल Zoom है तो ऑब्वियसली 40 मिनट्स के बाद क्लास एंड हो जाएगी। अगर उन्होंने कोई आपको पेड वर्जन दिया हुआ है तो आप उनसे कांटेक्ट करें। ठीक है, तो ये आपने देखना होता है। जी जी, आपका माइक, आप यू कैन टर्न ऑन योर माइक। आई थिंक मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया हुआ है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा एक सवाल ये था कि हम जब ये बोर्ड यूज कर रहे होते हैं तो हम टेक्स्ट बॉक्स यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग विद पेन? अगर हम इतने एक्सपर्ट नहीं है राइटिंग विद पेन से लिखने के लिए, मतलब लिखने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए, तो हम टेक्स्ट बॉक्स यूज कर सकते हैं? देखिए, कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी स्क्रीन शेयर करके उससे ही पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल वे है ना, जो इफेक्टिव वे है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे आप और स्टूडेंट दोनों एक साथ काम कर सकें। आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कर रहे होते हैं लोग, मैक्सिमम लोग यही कर रहे होते हैं। उन्होंने अपनी स्क्रीन शेयर की होती है और स्क्रीन शेयर करके वो पढ़ा रहे होते हैं। टेक्स्ट भी कर सकते हैं, आप टाइप भी कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट वे होता है, अगर आप किसी प्रोफेशनल कंपनी के साथ काम करेंगे, तो वो आपको अर्ज करेंगे, आपको फोर्स करेंगे कि आप बोर्ड यूज़ करें और स्टूडेंट्स को उसके साथ भी ज्वाइन करें, जो अच्छी कंपनी वो करती है। कर सकते हैं, आप करें, साथ साथ उसको भी सीखते रहें। डिफिकल्ट नहीं होता। यू कैन इजीली राइट विद द हेल्प ऑफ अ माउस। आप माउस के साथ इजीली लिखना सीख सकते हो। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, 2-3 दिन में आप इजीली आप उसमें चीज़ें। और आपने हर कुछ लिखना नहीं होता, आपने चीज़ें ज़्यादातर पेस्ट करनी होती हैं। सब्जेक्ट क्या है आपका? सर वैसे बेसिकली मेरा इंग्लिश भी है और मैं मतलब स्कूल में टीचिंग करती हूँ, प्राइमरी सेकेंडरी स्टूडेंट्स में। ठीक है। हाँ, इंग्लिश में इतना ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, लेकिन देखिए ना, जैसे आपने ट्राई करनी होती है, जो काम आप क्लास में वाइट बोर्ड में कर रहे हैं ना, या स्टूडेंट के नोटबुक में कर रहे हैं ना, होम ट्यूटिंग में, वही चीज़ें ना ऑनलाइन में एग्जैक्टली कन्वर्ट हों। तो उसके लिए बेहतर है कि आप ये करें। उससे तो आपके पास एक एक आपकी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी, और वो प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो जाएगी। जब तक आपको नहीं आता तो इस पे करें। ओके, कैन प्रोफेशनल वी बोर्ड। अपने मतलब वीडियो ऑन दिस बोर्ड के, मतलब अगर हम स्टूडेंट को दिखा रहे हैं और मतलब पढ़ा रहे हैं उसके साथ हम उसको कोई वीडियो दिखा रहे हैं टू एंगेज देम, हाँ, इस बोर्ड पे ऐसा ना। कोई ऑप्शन है? हाँ, इस बोर्ड में ऑप्शन है, इस बोर्ड में ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ पे एप्स में जाएं तो मैंने किया हुआ है यहाँ पे, यूट्यूब का ऑप्शन यहाँ पे लिखे तो ये आपको यूट्यूब की वीडियो यहाँ पे आ सकती है। इस बोर्ड में ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे एप्स में आना पड़ता है, 1 मिनट। यहाँ पे टूल्स, मीडिया इंटीग्रेशन,
मार्केट प्लेस में आए ना, तो यहाँ पे, ये यहाँ पे आ रहा होता है, यहाँ पे लिखें ज़रा यूट्यूब, तो देखें यहाँ पे कुछ खोलता है कि नहीं। अच्छा है, ये देखें यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इंटीग्रेट भी हो जाता है, यहाँ पे आपका गूगल भी इंटीग्रेट हो जाता है। यहाँ पे गूगल इंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि आप जो भी सर्च करो यहाँ पे आपको शो कर देगा, आप डायरेक्ट उसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे उठा के कर लो। यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा कि मैंने किया हुआ है, यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाता है, ये सर मैंने। तो ये आपने भी स्क्रीन शेयर की हुई है, स्क्रीन शेयर हो रही है जी आपकी, ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ऑब्वियसली, यही बोर्ड शेयर हो रहा है आपने मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपने शेयर किया हुआ बोर्ड है। शेयरिंग, बोर्ड इन वाला से बताया था ना। अभी तो मैंने समझाने के लिए एवरीथिंग शेयर किया हुआ है, नॉर्मली क्लासेस में शेयर नहीं होता, कुछ भी शेयर नहीं होता क्लासेस में, कुछ भी शेयर नहीं करते। ओके, क्लासेस अच्छा स्क्रीन सर, शेयरिंग से नहीं करते। हम्म। आपने जो लास्ट टाइम एक डेमो सेशन दिखाया था हमें, उसमें आपने मतलब कैसे कनेक्ट किया था, वो चीज मुझे समझ में नहीं आई कि अच्छा आपने, उसके आप हमारे साथ भी कनेक्टेड थे और अपने स्टूडेंट के साथ भी कनेक्टेड थे। हाँ मैंने आपको बताया कि पहले आप कोशिश करें कि ये वाली वेबसाइट सीखें, इट्स वेरी इजी टू यूज एज कम्पेयर टू दैट वेबसाइट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसमें आपको ना, जो अभी जो वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ ना, इसमें आपको स्टूडेंट का ईमेल का एक्सेस चाहिए होता है। तो नॉन बातों का तो उनसे ना अकाउंट साइन अप नहीं हो रहा होता। जो जो बड़े थोड़े बच्चे हों, जिनको थोड़ा सा ना अब पता होगा जीमेल का, जिन्हें जीमेल या गूगल का अकाउंट बना हो, तो वो इसके अंदर एंगेज हो सकते हैं। लेकिन मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ कि आप ये वाला अकाउंट यूज़ करें, बिकॉज आपने ये स्टूडेंट को ये लिंक कॉपी करके सेंड करना है, वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, अगर मैं अभी लिंक कर आपको सेंड कर दूं, मैंने जैसे ग्रुप में सेंड किया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करें, अपना नाम लिखें और ज्वाइन एज अ गेस्ट करें। ठीक है, तो आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाएंगे। स्क्रीन शेयरिंग में बिल्कुल बंद कर दूंगा, फिर भी आप देखिएगा मेरा जो बोर्ड है, आपका बोर्ड है, हम दोनों एक ही बोर्ड पे होंगे। अच्छा, ये आपने ब्रेक आउट रूम्स का बताया है, तो ये आप उन्हीं से कांटेक्ट करें। ठीक है, ब्रेकआउट रूम मुझे पता है, एक अकाउंट से आप आई थिंक 100 ब्रेकआउट रूम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप अपने जो क्लासेस आपसे करवा रहे हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करें कि ये इसका मसले का हल कैसे होगा। ओके, तो इस बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता आपका क्यों 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 बंद हो रहा है बार बार, बिकॉज ब्रेक आउट रूम की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। 100 यूजर्स होते हैं, अगर ज़्यादा यूजर हो जाए तो प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो हम अकाउंट शेयर नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैंने लिंक शेयर किया, अगर आप लिंक शेयर करेंगे, मैंने स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दी है, ठीक है, तो आप मेरे साथ यहाँ पे ज्वाइन इजीली कर पाओगे। अगर लिंक पे क्लिक करें, नाम लिखें, ज्वाइन एज अ गेस्ट करें। ब्रेकआउट को ब्रेकआउट रूम को ज्वाइन करना पड़ता है जाके एवरी टाइम, इफ आई कनेक्ट विद द गिवन लिंक जो व्हाट्सएप पे मतलब मुझे मिला हुआ है लिंक जूम हम्म। का, I have to connect it again and again whenever I want to connect on Zoom to take the class. तो उसको डायरेक्ट करने का is there any option? देखिए ये आपको ना, जिन्होंने ब्रेकआउट रूम आपको बना के दिया है ना, उनको उनसे ये प्रॉब्लम डिस्कस करें। बिकॉज ब्रेकआउट रूम आपका एक यूजर पे ना 100 रूम्स क्रिएट हो रहे होते हैं, और हो सकता है कि आपके अलावा भी लोग क्लासेस अरेंज कर रहे हो, उसमें क्लासेस ले रहे हो। तो वो बाज़ औक़ात एक यूज़र पे ज़्यादा अकाउंट क्रिएट हो ना, तो क्लासेस बार बार ड्रॉप होने लगती हैं। वो मुझे उसकी लिमिटेशन पता है ब्रेकआउट रूम की। तो आपको उन्हीं से कांटेक्ट करना पड़ेगा जिन्होंने आपको ब्रेकआउट रूम बना के दिया हुआ है। ठीक है, मैं उस पर आपको कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, आप है कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आप उनसे कांटेक्ट करें, उनको बताएं कि ये मसला बार बार आ रहा है, हल करके दें। आप उन्हीं से कांटेक्ट करें जिन एकेडमी के थ्रू आप पढ़ा रही हैं। मैं तो ऑप्शन आप करूंगा कि ब्रेकआउट रूम की जगह आप गूगल मीट ट्राई करें। गूगल मीट ट्राई करें। गूगल मीट में ये फ़ायदा है कि आपने एक अकाउंट लेना पड़ता है। एक अकाउंट आपका आई थिंक 1000 रुपये में बन जाता है, आई थिंक वो मंथली होता है। अब उसके थ्रू आप 5 से 6 लोग ऐड कर सकते हो, एक और अकाउंट क्रिएट करके। तो वो आपका आपका वो एज कम्पेयर टू ब्रेकआउट रूम्स, आई थिंक वो अच्छा ऑप्शन है मेरे ख्याल से, गूगल मीट का जो ऑप्शन है। तो आप उनसे बात करें जिन्होंने आपको दिया हुआ है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम कभी यूज़ नहीं की, तो मैं उसके बारे में आपको ऑप्शन अब नहीं बता सकता। मैंने जिटसी यूज़ किया है, मैंने बिग ब्लू बटन यूज़ किया हुआ है, मैंने गूगल मीट यूज़ किया हुआ है, मैंने जूम यूज़ किया हुआ है, मैंने स्काइप यूज़ किया हुआ है। 5-6 साल पहले एक होता था गो टू मीटिंग, जूम से पहले होता था गो टू मीटिंग, मैंने वो यूज़ किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मैंने नहीं यूज़ किया हुआ, तो आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। हाँ, क्लासेस लिए मैं यूनिवर्सिटी में माइक्रोसॉफ्ट टीम में ड्यूरिंग कोविड, लेकिन मैंने खुद से यूज़ नहीं किया हुआ, तो मुझे उसका आइडिया नहीं है।
एक्चुअली गूगल मीट पे क्लासेस जो हो रही हैं वो माइक्रोसॉफ्ट पे भी होती हैं और गूगल मीट पे भी होती हैं। ठीक है जी, ख़त्म करते हैं आज का सेशन। और डेमोस के लिए मैंने आपको बताया कि जो इंटरेस्टेड हैं वो दे दें, कोई सेशन डिसाइड कर लेंगे और डेमोज वगैरह अरेंज कर लेंगे। दूसरा ये है कि मैंने एक रिव्यू शेयर किया हुआ था, काइंडली उसको जाके कोई अच्छा सा रिव्यू कर दें अगर आपको मेरी कोई बात समझ में आई हो ड्यूरिंग द होल क्लास। तो एक मैंने रिव्यू का लिंक शेयर किया हुआ था, उसको रिव्यू कर दें, वो एक तरह की फीडबैक मिल जाएगी, मेरी अप्रिसिएशन हो जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ग्रुप रहेगा, कांटेक्ट करना चाहे तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। सी यू देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।